तो सबसे सूरत से हैं, अहमदाबाद से है, जामनगर से हैं, सूरत, बेंगलोर, गुड़गांव, अहमदाबाद, मुंबई, पटना, राजकोट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जामनगर, अहमदाबाद, जूनागढ़, गांधीनगर, सुपर सुपर, पुणे, नेत्रंग, नागपुर, भुज, दुर्ग, गोधरा, जूनागढ़, अहमदाबाद, राजकोट, हैदराबाद। सो पूरे इंडिया से, हर एक कोने से यहाँ पे सोलर एंटरप्रेन्योर आप हाजिर है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ग्रेटफुल टू गॉड कि इतने सारे मेरे भाई दोस्त सोलर के अंदर, कुछ तो हमारे क्लाइंट्स यहाँ पे हैं, उन सबको मैं इस वेबिनार में वेलकम करना चाहता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ आज हम ऐसा डिलीवर करेंगे ताकि आपका सोलर बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाए और कुछ वैल्यूज आप यहाँ से लेके जाएंगे। सो आर यू ऑल रेडी? राइट, यस इन द चैट बॉक्स। सो गाइस, ये है ना थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। आपको हमें चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करना है ताकि मैं आपको सुन पाऊँ और मैं आपको जो वैल्यू डिलीवर करना चाहता हूँ वो आपके तक पहुंचा सकूं। सुपर सुपर, केतन भाई, प्रणामी सोलर, रविकांत भाई, कोने कोने से यहाँ पे सोलर की कंपनी हाजिर है। मैं सबको एक्नॉलेज करता हूँ कि आप रियल में एक उम्दा काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट कर रहे हैं, अपनी इंडियन इकोनॉमी को आगे लेके जा रहे हैं। आप अपने बिजनेस में कितना पेन लेते हो एज ए ओनर, एज ए एंटरप्रेन्योर, वो मैं आपको भली भांति में वो समझ पाता हूँ। और आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, उन सब के लिए आपको एक्नॉलेज करता हूँ और आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप इस प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आप रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करते हैं और इतना सारा काम करते हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू एग्जीक्यूट लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स। सो उसके अंदर हम डिटेल में जाएंगे कि कैसे लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या पॉलिसीज होती है, कैसे पॉलिसीज से अपडेट रहना है, वो सारी चीज हम डिटेल में जाएंगे। 1 घंटे के अंदर मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा को आपको पूरा डिलीवर कर पाऊँ। इसके अलावा मुझे आपसे ये जानना है सबसे पहले कि आप मंथली अभी कितने किलोवाट का सोलर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं? ऑन एन एवरेज मंथली आप कितने किलोवाट सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। मंथली आप 50 किलोवाट कर रहे हैं, 100 किलोवाट कर रहे हैं, 200, 500 मेगावाट? ओके, सुपर। आपका रियल नंबर बताइए ताकि मेरे को पता चले कि ओके ग्रेट, मंथली आप 85, 250, 2 मेगावाट तक बहुत सारे लोगों ने लिखा है यहाँ पे। सुपर, 50 किलोवाट। और सर तो आप कोई एक, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी होंगे जो अभी स्टार्ट किया है बिजनेस, और कोई एक्सपीरियंस कंपनी भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी 2, 5 साल, 7 साल से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। तो आपको यहाँ से मैं जो चीजें डिलीवर करने वाला हूँ वो डेफिनेटली आप जिस लेवल पे अभी खड़े हैं, जिस लेवल के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उससे एक स्टेप आपको आगे लेके जाएंगे। सो डू यू वांट टू, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस? कितने लोगों को यहाँ पे अपना बिजनेस को ग्रो करना है, स्केल करना है? राइट, स्केल इन द चैट बॉक्स तो मेरे को पता चले कि यहाँ पे ग्रोथ वाले लोग कितने। स्केल, स्केल लिखिए आप ग्रो। यस, 35, 30, 40, 50 लोगों को यहाँ पे अपना बिजनेस ग्रो करना है। सुपर। तो बिल्कुल हम इसके अराउंड ही बात करेंगे। हर एक को अपना बिजनेस बड़ा करना है। आप महीने का 50 किलोवाट कर रहे हो तो उसको 500 पे जाना है, जो 500 किलोवाट कर रहे हो उसको 5,000 पे जाना है। तो बिल्कुल इस वेबिनार के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ग्रेट। विजिबल माय स्क्रीन एवरीवन? मेरा स्क्रीन विजिबल है नीरव? सुपर, थैंक यू, थैंक यू फॉर द एक्नॉलेज। ऑसम। सो जैसे कि इस टॉपिक है आज का कि एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ग्राउंड माउंट सोलर प्रोजेक्ट्स और मे बी अ लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे आप लार्ज स्केल रूफटॉप की हम बात करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, कैसे हम लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो संभावना की इस दुनिया में मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज।
वेबिनार का फ्लो कुछ इस तरह से रहेगा। इंटेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा आज का वेबिनार का इंटेंशन ये है कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू लेके जाए, और हमने जो पिछले 8 साल में सोलर के अंदर जो एक्सपीरियंस लिया है, मैं आपको वो 1 घंटे में समराइज करने की कोशिश करूंगा, और आप अपने बिजनेस और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जा सकते हैं, उसी पर्पज से हमने ये वेबिनार कर रहे हैं। नंबर 2, की चैलेंजेस क्या होते हैं, लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, पहले वो डिस्कस करेंगे। उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद टेक्निक टू क्रैक द लार्ज डील्स, लार्ज सोलर प्रोजेक्ट्स के डील कैसे हम क्रैक कर सकते हैं, वो बात करेंगे। उसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ सोलर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, इससे कैसे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड द डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल टूल्स, जो कि आपके बिजनेस में कैसे आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। लास्ट में Q&A सेशंस रहेंगे, जिसमें आप अपने क्वेरीज वगैरह शेयर कर सकते हैं, कैसे हम कोलैबोरेटिव वे में आगे बढ़ सकते हैं, वो सब हम चीजें इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे। सुपर। So now let us start with the key challenges for executing the large scale solar projects. इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है, या तो आपने ऑलरेडी फेस किया होगा, या फिर ऐसे चैलेंजेस के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। अगर आप लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स को अपने टारगेट में रखते हैं कि हम भी लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस यू विल फेस। नंबर 1, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द पॉलिसी। लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पॉलिसी का नॉलेज होना जरूरी है। तो हो सकता है कि वहां पे ये लैक ऑफ पॉलिसी हो सकता है, नॉलेज ऑफ द पॉलिसी। नंबर 2, पोटेंशियल लीड्स नहीं मिलना, सेल्स कम मिलना। उसके अंदर कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस, अभी लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स में जैसे आप सब जानते हैं बहुत सारे सोलर ईपीसी कंपनी काम कर रहे हैं, तो वहां पे कॉम्पिटिटिव प्राइस कोट करना होता है, प्राइस वॉर चल रहा है मार्केट में, तो ये सब चैलेंजेस आप फेस करेंगे या फिर अभी कर रहे होंगे। लैक ऑफ द टेक्निकल गाइडेंस टू एग्जीक्यूट लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप एकदम स्मूथली एग्जीक्यूट करना है, उसका टेक्निकल गाइडेंस का लैक ऑफ टेक्निकल गाइडेंस रहता है। लैक ऑफ सिस्टम प्रोसेस एंड मैनेजमेंट, बड़े प्रोजेक्ट्स को कैसे सिस्टम एंड प्रोसेस में लेके आ सकते हैं, राइट। बहुत सारी कंपनीज मैंने ऐसे देखी है कि जहां पे वो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स उठा लेते हैं, बट उसमें ज्यादातर उनके ऑनर्स या फाउंडर्स इन्वॉल्व रहते हैं, वो सिस्टम एंड प्रोसेस ड्रिवन चीज नहीं होती है। तो कैसे हम फाउंडर्स को उसमें से बाहर रख पाए और ये सिस्टम ड्रिवन बिजनेस कर पाए, तो वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। So let me ask you, how many of you are facing this kind of challenges? 1 2 3 4, please write in the chat box कि अगर आप ऐसे challenges face कर रहे हैं। सुपर, 1 2 3 4, मोहित भाई ने तो 4 ही लिख दिया। ऑल, अगर किसी का ऑल है तो आप ऑल लिख सकते हो, राइट। लैक ऑफ टेक्निकल गाइडेंस, लैक ऑफ सिस्टम प्रोसेस, लैक ऑफ पॉलिसी नॉलेज, लैक ऑफ पोटेंशियल लीड्स, कॉम्पिटिटिव मार्केट, प्राइस वॉर। सुपर सुपर। जो पार्टिसिपेंट अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए उन सबको मैं वेलकम करता हूँ। मोर देन 239 सोलर कंपनी इसमें ज्वाइन हुए हैं, सबको एक्नॉलेज करता हूँ इस वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए। सुपर, ग्रेट। सो लेट्स मूव अहेड। सोलर ईपीसी ओनर, अब क्या बताए कि इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, और उसके साथ साथ आप लोग इतना पेन लेते हो सोलर के अंदर, राइट। आप सेल्स देख रहे हो, मार्केटिंग देख रहे हो, एग्जीक्यूशन देख रहे हो, क्वालिटी देख रहे हो, हायरिंग, हर चीज, ऑपरेशन से लेके हर चीज। जब सोलर ओनर्स देखते तब उनकी सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाती है। जब लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कितना मैं करूं। तो ये इनसाइड द सिचुएशन है, मैं काफी अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि हम भी एक सोलर ईपीसी कंपनी रन कर रहे हैं। एनीवेज, जोक्स अपार्ट। So from today's sessions you will get access on following points. आपको access मिलेगा इन points के ऊपर। How to stay updated with the latest solar policy, कैसे कहाँ से ढूंढना है वो सारा live आपको दिखाएंगे। नंबर 2, how to close the big deals effective way में, कैसे big deals को close किया जाता है। नंबर 3, key steps for ground mount solar projects, ground mount solar projects में क्या क्या steps होते हैं उसका डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट, कॉम्पिटिटिव मार्केट में से कैसे प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है उसका बात करेंगे। तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं। सो बिफोर वी जंप इनटू द, लेट मी इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ। माय नेम इज केयूर राखोलिया।
My name is Keyur Rakholia and I'm the founder of Heaven Group of Companies. पिछले 6 साल से हम इस कंपनी को रन कर रहे हैं. I have completed my BTech Electronics Engineering from DDIT Nadyad in 2018, and with my two co-founder, Mr. Nirav Dhanani and Mr. Akash Hirapra, we are running a group of companies under the name of Heaven Venture. We are based in Surat, Gujarat. So, and I would like to invite my partner, Mr. Nirav. Please give your introduction. Yes, hello everyone and welcome to webinar. Myself Nirav, मैंने केयूर ने आकाश ने 2017 नवंबर में ये हेवन सोलर से हमने कंपनी की शुरुआत की थी. आज हम हेवन वेंचर, हेवन ग्रुप ऑफ कंपनीज चला रहे हैं जहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर हम काम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. Superb. Okay, great. So let us introduce our company. We are founders, 11 founders in our group of companies. We are into solar EPC. We are among the largest dealer of Adani Solar. We have a quickest CRM. One of our company, we are in design, engineering and consulting service with Heaven Designs Private Limited. Tatvamasi Labs, one of the leading Odoo Silver partner company. Heaven Engineering, we are manufacturing in VMC and CNC machining. LD Texol, one of the leading company for the textile jacquard machine. Bigos, it is a startup for the electric vehicle. We are one of the largest dealer for the Bigos. DG Rivera, which is one of the digital marketing company under our Heaven group of companies, and Heaven Institute of Renewable Energy, which is one of the leading institute for the solar training. So these are all the companies. What we have done so far. So we are into the solar EPC design, electric vehicles, software, digital marketing and machine manufacturing. We have completed more than 7,000 solar projects. We are among the top Adani Solar distributor. We have completed more than 1,000 EPC clients. We have 800 megawatt plus solar projects we have consulted. Large scale solar projects की बात कर रहा हूँ. इसके अलावा we have 120 plus team members. We are silver partner with the Odoo. And just last year, I'm very proud to share with you, just last year we have crossed 100 CR revenue in total group of companies. And we have developed our own SaaS product for the solar company, which is the quickest. So this is our entire team. And I'm very grateful to all the team members who have joined this webinar. Thank you so much for arranging this webinar. And you put a lot of effort to bring this solar company to this webinar. Thank you so much. Awards and recognition. So these are some awards we have received from the industry. We generally go for the talk for the solar expert panels and everything. So these are some of our clients where we are providing our design, engineering and consulting services across the globe. We are working around 5 countries till date. Superb. So, Nirav, I would like to request to go ahead from this further. Please go ahead with the first topic today. Like that is stay updated with the latest solar policy. I would like to please take over the mic and continue with this. Yeah, thank you so much, Keyur. Thank you so much. Yes, so first of all, let's see कि आर यू इंटरेस्टेड टू नो कि लेटेस्ट सोलर पॉलिसी से कैसे अपडेटेड रहे. प्लीज राइट यस इनटू द चैट बॉक्स अगर आप इंटरेस्टेड है कि यार ये तो जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक पॉलिसी नहीं पता होगा मेगावाट स्केल का, और यही एक सबसे मेन पॉइंट होता है टू एंटर इन अ लार्ज स्केल मेगावाट प्रोजेक्ट्स, राइट. यस, सो आई थिंक सब लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे अपडेटेड है. यस, सो सबसे बेसिक चीज है कि यू रिफर रेगुलरली गवर्नमेंट वेबसाइट्स, राइट. सो ये सबसे बेसिक चीज है. आई नो मैं यहाँ पे कुछ अलग चीजें नहीं बोलने वाला हूँ, राइट, बट ये चीजें जहाँ पे सोलर ईपीसीज मिस कर देते हैं. आप रेगुलरली अगर गवर्नमेंट वेबसाइट्स देखेंगे ना, तो वहां से आपको ऑब्वियसली सब चीजें मिलेगी. यस, कैन यू डू नेक्स्ट. सो मोस्टली यहाँ पे सब लोग गुजरात से, तो आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ गुजरात. यू हैव टू विजिट दिस 4 साइट्स. आप रेगुलरली अगर ये 4 साइट देखेंगे तो आपको सोलर की हर एक चीज जो आपको अब तक नहीं पता है या तो आपको किसी ने नहीं बताया, वो वहां पे आपको जानने को मिलेगा.
जहाँ पे सबसे पहले स्टेट नोडल एजेंसी जो गुजरात के अंदर जेडा है, अगर आप महाराष्ट्र से तो वहां पे मेडा है, और फिर वो सबकी एक स्टेट नोडल एजेंसी रहती है, ठीक है। सो उसका वेबसाइट का लिंक मैंने दिया है, यू कैन डू द स्नैपशॉट ऑफ दिस स्लाइड एज वेल, ठीक है। एंड यू कैन हैव अ आइडिया अबाउट सोलार मोर फ्रॉम द स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स, जैसे एसएलडीसी है आपके स्टेट के अंदर भी, अलग अलग एसएलडीज रहेंगे। यस, कैन यू शेयर स्क्रीन? यस। सो ये सारी वेबसाइट्स है कि जहां से आप देख सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको आज बताना चाहूंगा, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। शायद आपको, आपके लिए ये चीज आपके लिए नई हो सकती है। Yes, Nirav, you share your screen and show the live. How can we get the या police updates? Yeah, great. और नीरव ये भी बताना साथ साथ में कि तुम कैसे अपडेटेड रहते हो ये सारी पॉलिसीज से। यस। सो कितने लोगों ने ये वेबसाइट विजिट नहीं की है आज से पहले? राइट नो इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को पता है कि अक्षय ऊर्जा सेतु करके कोई एक वेबसाइट है जहां से सारी डिटेल हमें मिल सकती है? सी, काफी लोगों को नहीं पता है कि अक्षय ऊर्जा सेतु इज अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर द लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि और इस वेबसाइट से आप क्या चीजें, दिस इज ओपन डेटा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सारी प्रोसेसेस है, कितनी एजेंसी के साथ आपको काम करना होगा। पहले जेडा में रजिस्ट्रेशन आएगा, वहां से आपको अप्लाई करना है, वहां से जेडको पे आपका एप्लीकेशन जाएगा, वहां से जेडा का डेवलपर का परमिशन आपको मिलेगा, फिर सीआई का अप्रूवल आएगा, फिर जेडको एंड डिस्कॉम एसएलडीसी का अप्रूवल आएगा। आई एम जस्ट दिस शोइंग फॉर गुजरात स्टेट, ठीक है। आप अपने स्टेट के लिए भी आप रिफर कर सकते हैं। गुजरात के अंदर मेगावाट स्केल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए सारी चीजें अभी ऑनलाइन है, राइट। फ्रॉम एसएलडीसी के साइट से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर जेडा से आपको कमीशन सेंटर से कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड एट द एंड आपको सेक्शन 68 का अप्रूवल मिलेगा। एंड दीज आर द सिंपल प्रोसेसेस, और ये सारा एक विंडो से होता है, राइट। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ। शायद आपने सुना होगा कि कौन से जेटको स्टेशन में कितना रिन्यूएबल एनर्जी का स्पेस अवेलेबल है कि नहीं है, वो कैसे देखें, ठीक है। तो ये सेम साइट से आप अक्षय ऊर्जा साइट से ही यहाँ से आप डाल सकते हैं। मैं आपको जस्ट शो करता हूँ। आपको, अगर आप भरूच से, किसी ने नाम सुना होगा झगड़िया, ठीक है, यू कैन राइट, यहाँ से सिर्फ झगड़िया आपने लिख दिया, आपको झगड़िया के आसपास जितने भी सबस्टेशन है उसका यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे अगर ये सबस्टेशन पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये सबस्टेशन का नाम क्या है, कौन से लोकेशन पे आता है, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कितना पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 11 केवी के अंदर आप 14.75 मेगावाट का प्रोजेक्ट अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं पर्टिकुलर इस सबस्टेशन के अंदर, राइट। एंड अगर 66 केवी का है तो 30 मेगावाट तक का आप कर सकते हैं। और ये चीजें आपको एवरी सबस्टेशन से मिल जाएगी। जैसे ये दूसरा एक सबस्टेशन है 220 केवी का है, ठीक है, वहां पे ये फुल है, लेकिन आपको 66 का 70 मेगावाट का आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है। और भी सबस्टेशन है जो नियरेस्ट सबस्टेशन आप यू कैन फाइंड, जैसे ये सबस्टेशन है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि आरई अवेलेबिलिटी 11 में 14.75 है। सो देर आर मल्टीपल सबस्टेशंस वेर यू कैन फाइंड कि कितना अवेलेबिलिटी बाकी है। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? यू जस्ट हैव टू गो टू द अक्षय ऊर्जा सेतु .gurnl.com। वहां से आपको यहाँ पे एसएस मैप पे आप जाएंगे तो आपको सब चीजें मिल जाएंगी। यू कैन चेक द प्रोसीजर, गाइडलाइन, प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से बहुत इजीली मिल जाएगी। All right, so Nirav, this is for Gujarat only, right? Yeah, so it is for Gujarat only, and for other state you always can refer your state nodal agency and your GUVNL, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो वहां पे रहता है, तो वहां से आप फाइंड कर सकते हैं। या चेक में किसी ने लगाया कि लॉगिन की जरूरत होती है क्या? यस। सो आपको सिंपली एक रजिस्ट्रेशन करना होता है डेवलपर लॉगिन के लिए जेडा से, ठीक है, और आपको ये
वहां से आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। विदाउट लॉगिन भी आप ये चीजें तो एक्सप्लोर कर ही सकते हो, और जब भी आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं तब आप वहां से कर सकते हो। कितने लोगों को अब से पहले ये चीज नहीं पता थी? कैन यू राइट नो इन द चैट बॉक्स? यार ये तो अलग चीज होगी, ये तो हमें पता ही नहीं थी कि ये सारी चीजें ऑनलाइन मिलती है। सुपर। सो ये अभी रिसेंटली ये वेबसाइट लाइव हुआ है। हो सकता है आपके स्टेट में अभी भी ऑफलाइन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आउटसाइड गुजरात से भी हैं, तो वहां पे भी धीरे धीरे ऑनलाइन ये सब चीजें होने लगेगी। और जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 4 चीजें जो है वो हर एक स्टेट में होगी। आपका स्टेट नोडल एजेंसी, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड स्टेट डिस्कॉम्स। तो इनकी वेबसाइट्स पे भी रेगुलर अपडेट्स आते हैं, तो आप यस, वहां से भी अपडेटेड पॉलिसीज पढ़ सकते हैं। यस। सो ये तो आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए बहुत आई ओपनिंग रहेगा कि ये चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है। जस्ट अपने को देखने की जरूरत है। अगर आपने GUNL वेबसाइट लास्ट 30 डेज में ओपन किया ना, तो सबसे पहले ये पॉपअप आता है, अक्षय ऊर्जा का। अगर आप अब तक वहां तक नहीं पहुंचे, उसका मतलब आप रेगुलरली उसको देख नहीं रहे थे। बट आई एम श्योर कि अभी आप जो यहाँ पे 1 घंटा लेके आए हैं, वो यहीं पे आपका वसूल हो गया है। सुपर। राइट। सो यस, और चीजें हैं जहां पे आप अलग सोलर एसोसिएशन मेंबर्स के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, जहां से आपको आइडिया मिलेगा, यू कैन जस्ट आस्क टू योर नेटवर्क की कैसा चल रहा है, कैसी पॉलिसीज आ रही है, जो अपडेट्स आ रही है, वो सारी चीजें आपको एसोसिएशन ग्रुप में बहुत इजीली मिल जा रही है। आई एम शेयरिंग वन एसोसिएशन ग्रुप नेम हियर। ये ऑल इंडिया सोलर एसोसिएशन व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, ये पूरे इंडिया का एसोसिएशन व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे आप ज्वाइन होके ये सारी चीजें बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। मैं इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। आपको जस्ट उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिलअप करना है, और उसके बाद यू कैन जस्ट सिंपली गो टू द व्हाट्सएप ग्रुप। करेक्ट। राइट। दीज आर द बेसिक थिंग्स कि आप ये कर सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप पॉलिसी रीड करो। पॉलिसी में ईच एंड एवरी चीज बहुत अच्छे से ड्राफ्ट की होती है, लिखी होती है। और मैं तो सिर्फ यही करता हूँ कि पॉलिसी पढ़ता हूँ, और उससे ही सारी चीजें मिल जाती है। या सो दीज आर द थिंग्स कि जहां से आप ये सारी चीजें अपडेट ले सकते हो। नाउ आई एम हैंडिंग ओवर टू केयूर। प्लीज आप बताइए कि आपने क्या? बताया था कि प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करना है, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं? प्लीज गो अहेड विद दैट। करेक्ट। प्रॉफिट में तो सबको ही इंटरेस्ट आएगा, नीरव। सो लेटेस्ट स्टार्ट की बिग डील कैसे क्लोज कर सकते हैं। बट जैसे मुझे इसको समराइज करना है पॉलिसीज के लिए, गाइस, हम क्या करते हैं कि हम अपने नोडल एजेंसी और जितने भी सारे गवर्नमेंट वेबसाइट है उसको रेगुलरली विजिट करते हैं और उनकी पॉलिसीज पढ़ते हैं। दैट इज सिंपल, कि उसको टाइम दे करके पढ़ना होता है। दूसरी बात कि आप अभी चैट जीपीटी जैसे टूल्स है तो समराइज करवा सकते हैं, कि आपने चैट जीपीटी को पूरा पीडीएफ दे दिया पॉलिसी का, तो आपको समराइज करके दे देगा। या फिर आप उसको ट्रांसलेट करवा सकते हो अपनी लोकल लैंग्वेज में। सो दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज, देर इज अ वन ग्रुप, ऑल इंडिया सोलर एसोसिएशन। तो उसका मैं अपने जो ग्रुप है, ये वेबिनार का ग्रुप है, उसके अंदर ये सारी लिंक्स हम शेयर करेंगे। इवन आई थिंक आई कैन शेयर दिस प्रेजेंटेशन ऑल्सो। तो उसके अंदर ये सारे लिंक्स आपके वहां पे आ जाएंगे। तो अगर किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज वो कर लीजिए। निमेश और टीम, प्लीज पुट द लिंक फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप इन द चैट बॉक्स सो एवरीवन कैन ज्वाइन। एंड हम फिर वहां पे ये सारे लिंक्स आपको दे देंगे ताकि आप उस ग्रुप तक पहुंच जाए। ये ग्रुप काफी प्रोफेशनल है और वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं। तो आपको अपने स्टेट के अगर कुछ क्वेरी है तो आप डेफिनेटली वहां से सोल्व कर सकते हैं। सुपर। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, टू क्लोज द लार्ज सोलर डील्स। बड़े डील्स को कैसे क्लोज करना है, इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे शेयर करूंगा। मुझे पहले आपसे ये जानना है कि सोलर के अंदर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें एवरेज टिकट साइज क्या है? कितने वैल्यू का प्रोजेक्ट का एस्टिमेट होता है जब आप क्लाइंट को सबमिट करवाते हो? कैन यू प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। मान लीजिए आप 100 किलोवाट का कोटेशन रेगुलरली देते हैं, या 500 का देते हैं, या 50 किलोवाट का देते हैं, तो उसका प्राइस में क्या वैल्यू होता है? प्राइस में लिखिए आपका 3 CR, ओके, 26,000 पर किलोवाट। टोटल लिखिए, टोटल एस्टिमेट वैल्यू क्या होता है हमारा? एक सिंगल बिलिंग टिकट साइज क्या होता है सोलर के अंदर? 4 करोड़, ओके नूर जी। 2.2 CR, 1.5 CR, ओके, सुपर। 40 लाख से 2 करोड़ के बीच में, सुपर, ओके।
पंजाब के अंदर 24,000 पर किलोवाट, ओके, 1 CR, 2.5 CR, सुपर। सो यहाँ पे जो आप फिगर्स देख रहे हो वो सारे ही मतलब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख से ऊपर है। इवन आप अगर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी करेंगे तो 1.5 लाख से अपना टिकट साइज चालू होता है 3 किलोवाट, ठीक है। जैसे साइज बढ़ती है वैसे वैसे अपने प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ती है, राइट। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब आप लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जहां पे आपका कोटेशन जाएगा करोड़ में, राइट। अगर आप 500 किलोवाट स्टार्ट करोगे तो 500 किलोवाट जाएगा 2 CR पे मिनिमम, या फिर 1.8 पे जाएगा, स्टेट वाइज अलग अलग प्राइसिंग रहेंगे। और अगर आप मेगावाट स्केल में जाएंगे तो 3.8 CR से लेके 5 CR तक जा सकता है। सो द साइज ऑफ द बिजनेस इज वेरी बिग फॉर अ सिंगल क्लाइंट, राइट। सो इसके अंदर क्या चीजें होती है कि जब आप लार्ज स्केल के डील क्लोज करने जाते हो वहां पे सिर्फ आप कस्टमर को वर्बली समझाते हो या सिर्फ प्रपोजल देके समझाते हो तो क्लाइंट को वो चीज इतना कनेक्ट नहीं करती है, क्योंकि उसको सिर्फ आप वर्बली समझा रहे हो कि आपका क्वालिटी कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, बट आपको उनको एक्सपीरियंस देना होगा। जब आप वो चीज स्टार्ट करेंगे तब आप डेफिनेटली डील को क्लोज कर पाएंगे। अभी मैं एक लाइव यहाँ पे एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। पंकज, आर यू रेडी? पंकज, आर यू देयर? Yes, yes, I'm ready. So I would like you to share the screen for the solar design where ground mount preliminary design where we have showcased something to customer. Can you share? Yeah. Super. Okay, great. Everyone can see the screen, right? So ये प्रोजेक्ट है ग्राउंड माउंट सोलर प्रोजेक्ट। क्या साइज है पंकज इसका? 1.1 megawatt. ओके, सुपर। And कहाँ से yeah, ये लोकेशन? and this is Himachal Pradesh, and this is 7 megawatt project. And here you can see we are considering all the shadows for the inverter stand shadow, LA shadow. If there will be any fencing or boundary will be there, so we are considering that shadow too. ओके, सो पंकज थोड़ा I can धीरे show you जाइए, the धीरे LED जाइए पंकज, यू आर गोइंग वेरी file फास्ट। also. Yeah, yes, yeah. हाँ, क्योंकि आपका स्क्रीन थोड़ा हैंग होता है ना, इसलिए आप थोड़ा पीडीएफ पे चले जाए, नोट एन इशू। Yes, yes. हाँ, स्टेप बाय स्टेप बताइए। Oh, okay. So actually, why we have chosen 3D design for the pre-design, because that will be more understandable and presentable to the EPC company and as well as for the end client too. So therefore, we are providing 3D design in a preliminary section before closing the deal. So here you can see we are considering all the things like whatever table we are doing the string distribution according to the inverter and module data sheet. ओके, होल्ड ऑन। And here you can see we are considering yellow shadows also. Yeah, yeah, So as you can see here in a first drawing, stop there on a first drawing. Yeah, super. yeah. सो यहाँ पे जो लैंड का जो शेप है वो पूरा कोई अलग ही जियोमेट्री है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे रोड का एक स्पेस दिया है बाउंड्री से, जिसकी मदद से आपका मेंटेनेंस हो सकता है, राइट। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें कवर है। एलए का शेडो कहाँ तक आता है, ट्रांसफॉर्मर कहाँ रहेगा, फिर इन्वर्टर्स कहाँ रहेंगे, राइट। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसका शेडो कहाँ आएगा। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स है ना, कस्टमर को दो चीजें क्लियर हो जाती है। एक तो उनका जो लैंड पार्सल है उसमें एग्जैक्ट कितना किलोवाट आएगा, ठीक है। दूसरी बात, कस्टमर इस ईपीसी के साथ ज्यादा कनेक्ट करता है क्योंकि आपने इतना सारा वर्कआउट करके रखा है। अभी आप 2 करोड़ 5 करोड़ का जब कोटेशन सबमिट करवाते हो तो विदाउट वर्कआउट हम डायरेक्ट कोटेशन लेकर पहुंच जाएंगे तो कोई भी क्लाइंट उसको प्रीफर नहीं करेगा उसमें, क्योंकि उसके पास भी तो 5-7 कंपनी से कोटेशन आता है। तो अगर आप डिजाइन वहां पे प्रेजेंट करते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक आप अपना टेक्निकल स्ट्रेंथ वहां पे दिखा सकते हो कि हम इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, ये हमारा टेक्निकल स्ट्रेंथ है। डिजाइन लेवल पे प्रीलिमिनरी फेज पे ही हम इतना वर्कआउट करके देते हैं ताकि वो क्लाइंट आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। और वहां पे अगर आपका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है दूसरी कंपनी के कंपेयर में 5% 10%, तो भी चांसेस है कि आप वो डील को क्रैक कर लोगे। बट एज एन ईपीसी बहुत सारी कंपनीज इस चीजों पे इन्वेस्ट नहीं करते, अपने खुद के डिजाइनर नहीं रखते या फिर कहीं पे आउटसोर्स नहीं करवाते हैं, बट ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट्स करने जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा की पॉइंट है यहाँ पे। मैंने जितने भी क्लाइंट के साथ
काम किया है, जितने भी बड़े क्लाइंट्स है, महिंद्रा से लेके टाटा पावर से लेके टोरेंट पावर, जितने भी बड़े क्लाइंट्स हैं, उनका ये प्रैक्टिस रहता है कि वो प्रिलिमिनरी डिजाइन में इतना सारा सबमिट करते हैं कस्टमर को, पीवीसी रिपोर्ट देते हैं, 3D डिजाइन देते हैं, ROI शीट्स देते हैं, वो कस्टमर उनके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि कस्टमर भी तो बहुत सारा पैसा लगा रहा है, 5 करोड़ 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो ये सबसे बड़ा की पॉइंट है कि अगर आप लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स में जाना चाहते हैं, चाहे वो रूफटॉप हो, हमने रूफटॉप के लिए भी ऐसे डिजाइन बनाए हैं, तो आप अगर डिजाइन बनाते हैं तो उसके अंदर आपको, पंकज कैन यू गो बैक टू द मेन स्क्रीन? सो उसके अंदर आपको क्लाइंट के साथ एक ट्रस्ट क्रिएट होगा, क्लाइंट को आपका क्वालिटी ज्यादा समझ आएगा, और टेक्निकली आपको भी क्लियर होगा एज ए कंपनी की आपको बीओएम में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है और आपका कॉस्टिंग क्या आएगा, है ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी वर्कआउट कर रखा है। तो जो मेजर पार्ट रहता है 95% बीओएम, जिसमें पैनल, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर, केबल्स, एलटीएसटी पैनल्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स, इसमें आपका 95% एंड इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, इसमें आपका 95% आ जाता है। तो आपका कॉस्टिंग इतना एक्यूरेट होगा कि आप कॉम्पिटिटिव रेट कोट कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाट द मेजर बेनिफिट, वहां से आप अपने डील को क्लोजिंग की तरफ लेके जा सकते हो। और आपको इसके लिए एक बजट सेट करना है। ऐसा नहीं है कि हर डिजाइन जितने भी प्रोजेक्ट्स में आप डिजाइन दोगे वो सारे ऑर्डर क्लोज होंगे, ऐसे नहीं होता है। बट आप ईयरली एक बजट सेट कर सकते हो कि भाई साल का मैं 5 लाख 10 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं, और वो 10 लाख में से अगर 5 डील या 4 डील भी क्लोज हो जाते हैं मेरे, तो भी मेरा ROI हो जाता है। That is the thinking process of the large EPC companies. They are thinking like this and they implement such things. And मैं ये अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले इतने सालों में मैंने इतने सारे सोलर डिजाइन हमारी टीम ने बनाए हैं। आप रेजिडेंशियल से लेके लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स में हमने 3D डिजाइन, पीवीसी, बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर डिलीवर किया है। सो दिस इज द की पॉइंट कि अगर आप लार्ज सोलर प्रोजेक्ट्स करना चाहते तो डिजाइन इज अ वेरी की एस्पेक्ट डील क्लोज करने के लिए। दूसरी बात, एक सबसे मेजर बेनिफिट इसमें यह होता है कि हर एक स्टेट में 1 मेगावाट का स्पेस अलग अलग लगता है, राइट। जैसे गुजरात के अंदर अगर आप बात करेंगे तो बोलेंगे लोग आपको कि 2.5 एकड़ या 3 एकड़ के अंदर 1 मेगावाट होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें कोई थंब रूल नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके लैंड का जियोमेट्री कैसा है, वो स्क्वायर है, वो ऐसे कुछ अलग शेप का जियोमेट्री है, स्लोपी लैंड है, डिपेंड करता है कि कैसा जियोमेट्री है, उसके ऊपर आपके वहां पे कितना मेगावाट आएगा, कितने एकड़ में, वो यहां से पता चलता है। दूसरा कि यहाँ पे टिल्ट एंगल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कितने टिल्ट पे सोलर लगा रहे हो। जैसे हम सूरत के अंदर 21 डिग्री के आसपास लगाते हैं, आप नॉर्थ में चले जाओ 25 28 तक जाएगा, साउथ में चले जाओ तो 17 18 15 तक टिल्ट एंगल आपको मिलेंगे। तो जैसे टिल्ट वेरी होता है वैसे वैसे आपका लैंड कैपेसिटी भी वेरी होता है, राइट। लैंड के जियोमेट्री वेरी होता है तो भी लैंड कैपेसिटी वेरी होता है। तो ये सब चीजें आपको क्लियर तब होती है कि जब आप प्रिलिमिनरी फेज पे GA लेआउट या फिर ऐसा कोई 3D डिजाइन ये सब वर्कआउट करते हैं, तब आपको वो समझ आता है और आपको भी क्लियर होता है और एंड कस्टमर को भी क्लियर है कि भाई मेरा लैंड कितना किस तरह से ऑक्यूपाई होगा। सुपर, आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स इफ यू फील कि 3D डिजाइन कैन हेल्प यू टू क्लोज द डील, राइट यस इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे 263 पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए। सुपर, स्नेहल भाई सुपर, विशाल भाई, मोहित भाई सुपर। सो दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये एक तरह के समझो ना बड़ी कंपनीज के सीक्रेट्स आपके साथ रिवील कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी तक 800 से ज्यादा EPC के साथ काम किया है, तो स्ट्रेटेजी हमें पता रहती है कि कैसे डील क्लोज होते हैं। और इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सबको ही पता है कि डिजाइन करना चाहिए और कैसे डिजाइन होते हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे पंकज, ग्राउंड माउंट सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, राइट। ये जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। सुपर। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए एक सेपरेट बजट आपको प्लान करना है एंड क्या क्या चीजें आपके 3D डिजाइन में होता है आप नोट डाउन कर लीजिए। 3D डिजाइन के अंदर अगर आप लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहला 3D लेआउट, शेडो एनालिसिस, मेजर इक्विपमेंट के पोजीशन, जैसे कि पंकज ने बताया इन्वर्टर का पोजीशन, LA का पोजीशन, केबल्स के पोजीशंस, उनके LT पैनल के पोजीशन, ये सारी चीजें कस्टमर को बहुत ही की पॉइंट्स रहते हैं उनके लिए कि ये इक्विपमेंट्स कहाँ लगेंगे, उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट होंगे, तो ये सब आपको इंक्लूड करना है।
अगर आप इसके साथ साथ पीवीसी रिपोर्ट दे सकते हो देन दैट विल बी वेरी इफेक्टिव कि कितना जनरेशन आएगा 25 ईयर्स के अंदर, तो वो भी क्लाइंट को एक ट्रस्ट फैक्टर वहां पे ऐड होता है क्लाइंट का। तो अगर लार्ज स्केल डील क्लोज करना चाहते हैं रूफटॉप या मेगावाट स्केल ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट्स, तो उसमें आपको इतने सारी चीजें इंक्लूड करना चाहिए। अब आते हैं ग्राउंड माउंट सोलर प्रोजेक्ट्स में स्पेसिफिकली। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ओके, इज इट विजिबल टू यू एवरीवन? सुपर। सो सबसे पहले अगर आप कोई भी ग्राउंड माउंट सोलर प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको कस्टमर से भी पहले ये स्टेप्स का आइडेंटिफाई करना है। पहली चीज सबस्टेशन आइडेंटिफाई करना कि जिस सबस्टेशन 11 केवी या 66 केवी में आप फीड कर रहे हो वहां पे स्पेस है कि नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कोटा अवेलेबल है कि नहीं है, ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 है। जैसे नीरव ने बताया, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आप कोई भी स्टेशन पे पता कर सकते हैं कि कितना स्पेस अवेलेबल है। तो वो गुजरात में अभी ऐसे ऑनलाइन है, दूसरे स्टेट में मैन्युअल प्रोसेस हो सकते हैं। नंबर 2, फाइनलाइज लैंड कैपेसिटी। आप जिस लैंड को आइडेंटिफाई कर रहे हो उस सबस्टेशन के नियर बाय, मान लीजिए आपने 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर कोई लैंड फाइनलाइज किया है, तो सबसे पहले लैंड को खरीदने से भी पहले आपको उसका कैपेसिटी फाइंड कर लेना है कि कितना मेगावाट एग्जैक्ट आएगा। क्योंकि ऐसा डायरेक्ट नहीं है कि एकड़ एकड़ देख के आपने बता दिया, क्योंकि आपको रोड्स का भी कंसिडरेशन लेना है कि कितने रोड्स इनबिल्ट रोड होंगे, राइट। ट्रांसफॉर्मर स्पेस लेगा, टिल्ट एंगल की वजह से प्लस माइनस कैपेसिटी हो सकती है। तो सबसे दूसरा काम आपका आएगा कि उस लैंड का आप प्रिलिमिनरी डिजाइन बना लो, लाइक गूगल मैप से भी आप बना सकते हो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। नंबर 3, चेक द फिजिबिलिटी फॉर द ट्रांसमिशन लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका लैंड फाइनलाइज हो गया, सबस्टेशन फाइनलाइज हो गया, बट ट्रांसमिशन लाइन का रूट अगर फाइनल नहीं है तो आपका वो प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो ट्रांसमिशन लाइन रूट के अंदर क्या चेक करना है कि आपका ट्रांसमिशन लाइन जहां से जा रहा है तो नीचे कोई रेलवे ट्रैक आ रहा है, कोई रिवर जा रही है, वो सब पहले से ही हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात कि दूसरे जो फार्म आ रहे हैं, दूसरे जो खेत आ रहे हैं बीच में, उनका परमिशन है क्या ट्रांसमिशन लाइन लेके जाने में, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांसमिशन लाइन फिजिबिलिटी नहीं मिलती है आपको किसी भी कारण से, तो उस जगह पे प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो ये सब मेन की पॉइंट्स है। प्रोजेक्ट के पीओ लेने से पहले ये सब हमें चेक करना है। नंबर 4, प्री डिजाइन और डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन में क्या क्या चीजें होती है और इससे कैसे हम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, वो उसके ऊपर हम आएंगे। पंकज, can you please share that preliminary layout on the land where we have shown the capacity of the land? Yes, go ahead. Okay. This Okay. कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये? 11 होगा। Okay, please go ahead. तो ये जो है कंटूर फाइल जब हमको रिसीव होती है ना, तो अपन साइट के अकॉर्डिंग इसको मिनिमम अपना ऑक्यूपेंसी रहे लैंड की, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पैनल प्लेसमेंट किया हुआ है पूरे टेबल्स के। देख सकते हैं आप यहाँ पे, हमने यहाँ पे भी सारी चीजें कंसिडर की हुई है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट का शेडो है, वो सारी चीजें भी कंसिडर की हुई है। और यहाँ पे स्विच यार्ड है, स्विच यार्ड के शेडो, एलए के शेडो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मिनिमम लैंड में अपन मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बिठा सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपन ने इसको डिजाइन किया हुआ है। फिर आगे देख सकते हैं अर्थिंग में हमने अर्थिंग की रूटिंग दिखाई है। यहाँ पे अर्थिंग में भी हम ट्राई करते हैं कि अर्थिंग की रूटिंग भी मिनिमाइज हो, और वहाँ पे जो अर्थिंग के लिए जो भी रिक्वायर्ड ट्रेंचिंग है वो भी मिनिमाइज, और जितनी क्वालिटी रिक्वायर है अर्थिंग के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो सारी फॉलो हो। Okay. यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि एसी साइड में जो भी एच टी साइड और एच टी पैनल की अर्थिंग और ट्रांसफार्मर की अर्थिंग है, उसमें भी अपन ने सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करके अर्थिंग बिट का नंबर ऑफ कैलकुलेशन किया है। जो नंबर ऑफ अर्थिंग बिट रिक्वायर वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए रखा है।
ये डीसी साइड डीसी लेआउट है। डीसी लेआउट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमने ट्राई किया है कि जो डीसी की रूटिंग है, डीसी का जो केबल है, वो इन्वर्टर की पोजीशन उस तरीके से हम अपन डिसाइड करें कि जहाँ पे मिनिमम डीसी डीसी केबल अपन जाए, और जहाँ पे जो ट्रेंचिंग होगी डीसी के लिए, जो रिक्वायर्ड ट्रेंचिंग होगी वो भी मिनिमाइज हो। तो यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे हम एनालाइज करके काफी डीसी केबल बचा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि अपने साइट पे अगर हम रैंडमली कोई इन्वर्टर पोजीशन डिसाइड करेंगे तो वहाँ पे डीसी रूटिंग कोई डिफाइंड नहीं होती। तो वहाँ पे मतलब अपन ज्यादा यहाँ पे मतलब इस तरीके से पहले से ही ये सारी चीजें सिमुलेट करके 2D लेआउट और डिजाइन में अपन इसको मिनिमाइज करवा सकते हैं एनालिसिस करके। सेम हम यही चीज को ऐसी साइड भी कर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो आपके मतलब ये सेक्शन व्यू का मतलब जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है ट्रेंचिंग के लिए, और जो जो मतलब स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए वो सारे फॉलो किए, ताकि मतलब कोई नॉन स्किल पर्सन भी हो तो उसको भी समझ में आए कि हमको ट्रेंचिंग जो करनी है या फिर जो भी एग्जीक्यूशन करनी है साइड पे वो किस तरीके से करना है। वो सारी डिटेल में हम चीजें देते हैं कि वो अंडरस्टैंडेबल रहे, कोई नॉन स्किल लेबर या फिर कोई भी रहे। तो सेम एसी ट्रेंच में भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, एसी ट्रेंच में भी हमने ट्राई किया है कि मिनिमम केबल जाए, और उसको पूरा एलटी पैनल तक का हमने इवैक्यूएशन दिखाया है। जैसा अभी केयूर सर ने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन की फिजिबिलिटी, तो हम यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन का लेआउट आप देख सकते हैं कि पूरा सबस्टेशन तक जब वो इवैक्यूएट हो रहा है सबस्टेशन तक, उसकी पूरा पूरा मतलब रूटिंग दिखा हुआ है, और उसमें मतलब हमने यहाँ पे मैप भी इंपोर्ट किया हुआ है उसके साथ, कि हम फिजिबिलिटी देख सके एक्चुअली ये साइड कंडीशन है तो वो साइड कंडीशन पे कहाँ कहाँ से हमारी ट्रांसमिशन लाइन पास हो रही है। तो कुछ अगर बैक एंड फोर्थ होता है तो हम पहले से ही प्रिपेयर रहे उस चीज के लिए। और ये एक सैंपल है, बीओक्यू है, बिल ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा है, मतलब अगर यहाँ पे हम जब आपको बीओक्यू प्रोवाइड करते हैं तो आपको मतलब ज्यादा कोई प्रोसेस करनी नहीं है, डायरेक्ट आप वेंडर से ये बीओक्यू देख के आप डायरेक्टली वेंडर से परचेस कर सकते हो। तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा प्रोक्योरमेंट के ड्यूरिंग में। यहाँ पे हमने बीओक्यू में छोटी से छोटी चीज भी मेंशन की हुई है, जैसे कि छोटे छोटे लग होते हैं, अर्थिंग लग होते हैं, वो सारी चीजें भी, इवन टेप स्लीव्स, उतने छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखा है हमने बीओक्यू। इस सब के ट्रैकिंग के लिए भी मतलब ये सारे हम जो जितने भी सारे ड्राइंग प्रोवाइड करते हैं उस सब के ट्रैकिंग के लिए भी हम एक एमडीएल फॉलो करते हैं, जिसमें हम ट्रैक करने के लिए सारे कितना परसेंट इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है। तो आप मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी ये कंसिडर कर सकते हैं कि कितना इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है, कितना बाकी है, कितने ड्राइंग्स डिलीवर हुए, अप्रूव हुए, वो सारे हम ट्रैक करते हैं एमडीएल के थ्रू। पंकज, कितने नंबर ऑफ ड्राइंग्स होंगे अपने एमडीएल के अंदर? टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब टोटल नंबर ऑफ ड्राइंग्स और कैलकुलेशन सारे मिला के 80 से 70 चीजें हैं, जीटीपी वीटीपी सारे चीज मिला के। ओके, जिसमें से अराउंड 30% तो जीटीपी रहेंगे, तो 50 तो ड्राइंग हाँ बीओ रहेंगे, बिल्कुल राइट? बिल्कुल 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 हाँ। ग्रेट। सो और यहाँ पे एमएमएस के लिए भी हम एमएमएस का, हाँ यस यस, गो अहेड पंकज। कंटिन्यू करिए सर। इसमें एमएमएस के लिए भी हम एमएमएस का देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब पूरा डिटेल में फैब्रिकेशन दिया हुआ है। तो मतलब आपको भी एमएमएस का कोई, अपन जब भी कोई भी फैब्रिकेटर रहेगा तो उसको डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हो, और उसको मतलब ज्यादा कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली अपन को इस लेआउट के अकॉर्डिंग पूरा फैब्रिकेशन पूरा स्ट्रक्चर का दे सकता है। और ये फैब्रिकेशन जो है वो अप्रूव रहेगा, हम इसका स्टैट रिपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं इसमें भी हम ध्यान रखते हैं कि जो अपना भी स्ट्रक्चर का कॉस्टिंग है वो क्लाइंट का मिनिमाइज हो, मतलब जो मिनिमम मिनिमम स्ट्रक्चर पे अपना मतलब टेबल अगर इंस्टॉल हो सकता है तो वो ट्राई करते हैं। यहाँ पे मतलब जो भी अपनी स्ट्रक्चर की सेक्शन साइज है उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज करने की ट्राई करते हैं, तो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो, तो उसके अकॉर्डिंगली अपन स्ट्रक्चर की कॉस्ट यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं एनालिसिस करके, स्टैट एनालिसिस करके। तो उसका भी टोटली बीओएम और पूरा ड्राइंग हम प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि आप फैब्रिकेटर से डायरेक्टली वो चीजें करवा सकते हो। क्यों सर, कंटिन्यू। थैंक यू। सो ये सब चीजें करने में, डिजाइन इंजीनियरिंग करने में, जितना ज्यादा आप प्लानिंग पे फोकस करते हो उतना आपके पास एक्यूरेट बीओक्यू आता है, करेक्ट? अब नाउ आपके पास बीओक्यू एक्यूरेट आ गया, हर एक चीज का डिटेल स्पेसिफिकेशन आ गया,
तो आपके पास एक्यूरेट कोस्टिंग आता है, और वो कोस्टिंग वहां पे आप परचेस पावर लगाते हो और वहां से आपका 2% 5% जितना प्रॉफिट वहां से भी हो जाता है। सो आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, कितने लोगों की टीम में सेल्स, कितने लोगों की कंपनी के अंदर सेल्स टीम है? प्लीज राइट, सेल्स टीम के नंबर आप राइट करिए चैट बॉक्स के अंदर कि आपकी कंपनी के अंदर सेल्स टीम है जो आप, यस 3 1 4 2 3 ओके, 6 4 4 ओके, सुपर, 0 4 2, कई बार तो फाउंडर खुद सेल्स करते हैं, राइट? तो ज्यादातर कंपनीज है ना सेल्स टीम पे फोकस करती है, हर एक की कंपनी में सेल्स टीम होगी, बट नाउ थिंक अबाउट द परचेज टीम, कितने लोगों की कंपनी के अंदर परचेज टीम है? परचेज में कितने लोग सेल्फ होते हैं, ज्यादातर ओनर करते हैं परचेज, राइट? ज्यादा फोकस वहां पे नहीं होता है, बट जब हम लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं उसमें इतनी सारी छोटी छोटी चीजें होती है, इतने सारे बीओएस के अंदर कंपोनेंट होते हैं कि अगर परचेस टीम या खुद आप करने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए बीओक्यू वहां पे हमें बहुत ही हेल्पफुल होता है। बीओक्यू अगर हमारे पास है, प्रॉपर स्पेसिफिकेशन है, तो हमारा रेट एकदम एक्यूरेट आएगा कोटेशन, और कस्टमर को वो रेट हम कोट करेंगे तो एक तो कॉम्पिटिटिव रेट कोट जाएगा, अच्छे मार्जिन के साथ जाएगा। दूसरी बात, आप सप्लायर के साथ नेगोशिएशन करके हेवी नेगोशिएशन कर सकते हो क्योंकि आपके पास स्पेसिफिकेशन बहुत ही स्पेसिफाइड है, राइट? आप मल्टीपल सप्लायर्स के कोटेशन को कंपेयर कर सकते हो, और देन जो आपका प्राइसिंग आता है वो बहुत ही ऑप्टिमाइज आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वालिटी कंप्रोमाइज आता है, बट आप जो स्पेसिफिकेशन का चीज जिस दाम पे खरीद रहे हो ऑप्टिमम प्राइस पे आएगा आपके पास, और आपका प्रॉफिट मिलेगा आपको आपके परचेज से, नहीं कि आपके सेल्स से। आपका 2% 3% मार्जिन आपका आता है परचेज से। मैंने बहुत सारी कंपनी के साथ काम किया है, लार्ज कॉर्पोरेट के साथ काम किया है, हर एक का एक ही पावर होता है, परचेज पावर, वेरी स्पेसिफिक, वेरी परचेज पावर उनके पास होता है। वो स्पेसिफिक चीजें बोलते हैं कि हमें ये स्पेसिफिकेशन का चीज चाहिए और ये हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है। बट जो स्मॉल कंपनी है जो अभी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट करना चाहती है उनके पास ये एक्सेस नहीं होता है, और डिजाइन इंजीनियरिंग में तो कोई इन्वेस्टमेंट ही बहुत ही कम होता है। तो आज मैं आपको यहाँ से ये रिकमेंड करूंगा कि आपके लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट के लिए डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन करिए, चाहे आप इन हाउस करिए, कोई एक्सपर्ट को हायर करिए, बट डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन में कितना इन्वेस्टमेंट होता है? पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 0.5%, 0.5% से भी कम इन्वेस्टमेंट में ये डिजाइन बनते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट कॉस्ट जो कंसीडर कर रहे हो 4 करोड़ का एक प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो डिजाइन का कॉस्ट उसमें 2 लाख से ज्यादा नहीं है। बट ईपीसी कंपनीज उस कॉस्ट को सेव करने के चक्कर में यहाँ पे बड़ा लॉस कर जाती है, या तो डील क्रैक नहीं होती या फिर वो हायर प्राइस पे मटेरियल खरीदते हैं, एग्जीक्यूशन स्मूथ नहीं होता है। जब आपके पास पूरे ड्राइंग्स नीट एंड क्लीन क्रिस्टल क्लियर ड्राइंग्स होते हैं तब आप जबरदस्त एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं, आपकी इंस्टॉलेशन टीम को गाइड कर सकते हैं। ये ड्राइंग्स आपको ओएनएम के लिए भी काम आते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे आपको सबसे रिकमेंड मैं करता हूँ कि आप अपना प्रॉफिट अपने परचेस से लेके आइए, 2% 5% जितना भी आप मैक्सिमम लेके आ सकते हो। डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन करिए, डील क्लोज करने के लिए प्री इंजीनियरिंग डिजाइन करिए, एंड दैट इज नॉट ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं है। बहुत सारी कंपनी वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, ये प्रैक्टिस करती है, प्रिलिमिनरी डिजाइन, देन पोस्ट डिजाइन, एंड देन डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन। सो मेरा आपसे सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी कंपनी में ये प्रैक्टिस आज से चालू करिए और बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स विथ फुल कॉन्फिडेंस आप उनको एग्जीक्यूट करिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड अहेड। नीरव, ये सब चीजें हो गई कि हमारा डिजाइन का हो गया, ग्राउंड माउंट के लिए स्टेप्स हो गए, पॉलिसीज का आपने थोड़ा ओवरव्यू बताया। अभी हम इसको क्लोजर की तरफ लेके जा रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू नो कि और क्या चीजें हैं कि जहां से हम प्रोजेक्ट्स में और ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट पर आ सकते हैं। कैन यू प्लीज गो अहेड? Yes, sure. And thank you so much for sharing this technical details with all of us. So let me share now about system processes and tools, right? So these are the things where you can have a sales team and you can have a purchase team. वो दोनों ने मिलके पूरा प्रोजेक्ट एक बार ले लिया, उसका BOM परचेस कर लिया, एंड फिर वो वहां पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो आपने सेव करके दिया। इसके साथ साथ इतना ही इम्पोर्टेंट है पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन डिसाइड करना, सही पर्सन को
सही चीजें असाइन करना, उससे टाइमली काम कंप्लीट करवाना एंड टाइमली कस्टमर को वो सर्विस देना, वो टाइमली उसको वहां पे एग्जीक्यूशन करवाना प्रोजेक्ट का। उसके लिए 3 चीजें लगती है। फर्स्ट इज सिस्टम, सेकंड इज प्रोसेस एंड थर्ड इज कि ये सिस्टम एंड प्रोसेस को सहीली इंप्लीमेंट करवाने के लिए, उसको देखने के लिए, उसका डैशबोर्ड देखने के लिए, क्योंकि एज एन ओनर जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करेंगे, आप सब जगह पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे। यू शुड हैव वर्चुअल डैशबोर्ड और समथिंग ऐसा कि जहां से आपको सारी चीजें पता चले एक जगह पे, राइट। सो टू इम्प्लीमेंट सिस्टम एंड प्रोसेसेस, अगर आप काम करेंगे अच्छे से तो वो तो आप कर पाएंगे, राइट। आप कर सकते हैं, आपने टीम बिल्ड कर लिया, एचआर आपके पास है, आपने सिस्टम प्रोसेसेस सब इंप्लीमेंट कर दी, फिर उसको रेगुलरली अपडेट करना, रेगुलरली देखना, वो सारी चीजें वी कैन डू फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर सबकी कंपनी के अंदर आई एम श्योर कि एक सॉफ्टवेयर होगा जो रहेगा अकाउंटिंग के लिए। बहुत छोटी कंपनीज रहती है जो सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, राइट। एंड फिर उसके बाद अगर आपका काम जैसे जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से, और बाकी हम गूगल शीट यूज करते हैं, गूगल ड्राइव यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल होता है जहाँ पे आप, जहां तक आप ये सारी चीजें मैनेज कर पाते हैं। जैसे अगर आपने 5 करोड़ का काम कर रहे हो आप, तब तक ये सारी चीजें सही है कि वहां पे आप पूरा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप 5 करोड़ से 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ तक जाएंगे, तो उस पूरी जर्नी में आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि वहीं से आप अपने कंपनी के कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, कस्टमर को सर्विस प्रॉपर्ली टाइमली दे पाएंगे, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन अच्छे से कर पाएंगे। सो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर टूल्स रहते हैं, ईआरपी सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे वी आर ऑल्सो ओडू सिल्वर पार्टनर, हम अपनी कंपनी में भी ओडू ईआरपी यूज करते हैं। काफी अलग अलग सोलर कंपनीज को भी हमने ओडू ईआरपी दिया हुआ है, ठीक है। आप, आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने ओडू का नाम सुना होगा। ओडू इज द वन ऑफ द बिग कंपनी ऑफ इन द स्पेस ऑफ ईआरपी, ठीक है। इट्स एन अल्टरनेटिव ऑफ सेप, डॉक्यूसाइन, सेल्सफोर्स, लैग, सारे आप वेल नोन आप पकड़ लेंगे, जो अलग अलग, क्योंकि इंटीग्रेटेडली चीजें नहीं मिलती है मार्केट में, बहुत कम मिलती है। एंड एज एन एक्सपीरियंस कंपनी इन सोलर, वी हैव इम्प्लीमेंटेड द सॉल्यूशन फॉर सोलर, और आप यू कैन कॉन्टेक्ट अस टू हैव दिस ईआरपी। और वर्स्ट केस में अगर इसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा 2 लाख, 3 लाख, या फिर वो अप टू 10 लाख, डिपेंड ऑन योर कंपनी साइज और किस हिसाब से आप उसको कर रहे हैं, किस हिसाब से इंप्लीमेंट करना है, तो उसके बेस पे ये इसका प्राइसिंग होता है। 2 लाख से आप स्टार्ट करके 10 लाख तक के भी हमने सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, पर्टिकुलरली सोलर में। इसके अलावा अगर वर्स्ट केस में यू आर नॉट लुकिंग कि नहीं मेरे को 2 लाख नहीं डालने हैं अभी, ठीक है, मेरे को ईआरपी अभी इसमें नहीं जाना है, तो द लीस्ट थिंग यू शुड हैव इज अ सीआरएम सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड आई प्राउडली आई कैन से कि हमने क्विकेस्ट बड़े प्यार से हमने बनाया हुआ है, एंड दिस इज डेडिकेटेडली फॉर सोलर कंपनीज के लिए हमने बनाया है, जहाँ पे आप लीड मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे आपके लीड लीकेजेस एकदम जीरो हो जाएंगे, और उससे आप अपने सेल्स का टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। लीड कोई लॉस नहीं हो रही है, लीड अगर लॉस हो रही है तो उसके रीजंस क्या है, कौन सेल्स पर्सन कितनी विजिट कर रहा है, कितना वहां से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये सारे, और ब्यूटीफुल प्रपोजल इज द यूएसपी ऑफ दिस प्रोडक्ट, वहां से ब्यूटीफुल कोटेशन आपको मिल पाएगा। जो हेवन के साथ काम करते हैं उन्होंने शायद देखा ही होगा ये प्रपोजल, और बाकी भी वी आर हैविंग मोर देन 150 सोलर कंपनीज इंडिया में जो अभी ये यूज कर रही है। सो यू कैन, ये एकदम लीस्ट चीजें है, वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट सीआरएम इन योर कंपनी टू ग्रो योर बिजनेस, ठीक है। विदाउट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर यू विल नॉट स्केल योर बिजनेस फ्रॉम द सर्टेन पीरियड। आप 5 करोड़ तक आप आ जाएंगे, 1 से 5 तक पहुंचना विदाउट सॉफ्टवेयर इज इजी। 5 to 50 और 50 to 500 इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्केल, क्योंकि आपकी टीम बढ़ेगी, टीम की प्रोडक्टिविटी मेजर करना आपके लिए जरूरी है। ये सारी चीजें तभी होगी जब आपके पास कुछ डैशबोर्ड होगा जहाँ पे आप कुछ चीजें देख पाए, जहाँ से एनालाइज कर पाए, ठीक है। सो दीज आर द, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये 2 ही टूल है, इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आप ईआरपी की बात करें तो ईआरपी में सैप है, और लोकली भी लोगों ने बनाए हुए, यू कैन जस्ट स्टार्ट यूजिंग समथिंग, ठीक है। आप थरोली रिसर्च करिए, पर्टिकुलरली सीआरएम में भी सेल्सफोर्स है, बहुत अलग अलग बड़े सॉफ्टवेयर भी है,
ठीक है। अब हमने क्या किया है कि हमारा जो सोलर का एक्सपीरियंस है उसको हमने इसमें डाला है। सो पर स्पेसिफिकली सोलर के लिए हमने ये चीजें डिजाइन की है, तो ये आपको एक ज्यादा एज दे पाएगा, ज्यादा आपको समझ, लेकिन आप अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं। वी आर रिक्वेस्टिंग कि जस्ट स्टार्ट यूज समथिंग। विकेश आप अभी डाउनलोड करके यूज करना स्टार्ट करते हैं, वो इतना इजी है। ठीक है, सो यू कैन डाउनलोड इट राइट नाउ एंड स्टार्ट यूजिंग द CRM। आपकी अगर आपकी कंपनी में 3 से ज्यादा की सेल्स टीम है, आई एम हाईली रिकमेंडेड कि ये करना ही चाहिए। ठीक है, यस। सो दिस इज द थिंग कि यहाँ से हम कंपनी के ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। यस, ओवर टू यू के। या थैंक्स नीरव फॉर शेयरिंग दिस। एंड काफी सारे हमारे दोस्तों को लग रहा होगा कि ये दोनों साले मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट? बट ऐसी चीज नहीं है, हम आपको वो चीजें बता रहे हैं जो हमने हमारी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया है, इसको बिल्ड करने में जितना टाइम एनर्जी भी लगाया है, और उससे हमने जो सक्सेस पाया है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो और क्विकेस्ट का कॉस्ट एक बहुत ही लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, लाइक आप बहुत ही इजीली अफोर्ड कर पाएंगे। एक डील क्लोज हो जाएगा तो उसका पूरे साल का सब्सक्रिप्शन का प्राइस निकल जाएगा। सिमिलरली फॉर द डिजाइन के लिए भी बहुत सारे क्लाइंट के साथ काम करने के बाद, उनकी बिजनेसेस को समझने के बाद मैं आज ये वेबिनार लीड कर पा रहा हूँ, राइट? तो ऐसा कोई मार्केटिंग का कोई टेक्निक नहीं है, आप ये डेफिनेटली ये वेबिनार फ्री में ही है। सो लेट अस समराइज नीरव दिस एंटायर सेशन। यस, सबसे पहले हमने बात किया कि पॉलिसीज के बारे में सारे नॉलेज, तो उसके सारे लिंक्स अभी हम ग्रुप में शेयर करेंगे। दूसरा, डिजाइन कैसे क्लोज करना है, उसके लिए डिजाइन का एक अलग से कंपनी के पास बजट होना चाहिए या टीम होनी चाहिए, सालाना कुछ बजट फिक्स होना चाहिए कि इतने तो हम डिजाइन करेंगे और वहां से हम डील क्लोज करना चालू करेंगे। नंबर 3, जनरेट मोर प्रॉफिट बाय वर्किंग ऑन अवर परचेज पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो वो डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन के अंदर ज्यादा मैंने आपको बताया। लास्ट इज सिस्टम्स प्रोसेसेस, आपकी कंपनी के अंदर बिल्ड करने के लिए आप डिफरेंट टूल्स, CRM सॉफ्टवेयर, ERP सॉल्यूशंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम हमारी कंपनी में Odoo एंड क्विकेस्ट यूज कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड नाउ दिस प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर द Q&A। अगर आपको कोई भी क्वेरी है पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर, तो आप अपना हैंड रेज करके हमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम उसको आंसर करेंगे। And is anyone from audience, please raise your hand, feel free to ask anything. Yes, Utkarsh ji, please unmute the Utkarsh bhai। आप हैंड रेज करेंगे ना तो मेरी फ्रंट स्क्रीन पर आ जाएंगे, तो देन हेलो। आई कैन अनम्यूट यू। यस उत्कर्ष। हाँ, अभी अगर ये स्टार्टअप है, हम न्यूली स्टार्ट किया है मैंने। मेरा एज 18 है, अहमदनगर महाराष्ट्र से हूँ। तो ओके, अगर अभी स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है, ये काम में आ सकता है क्या डिजाइन के लिए? यस, क्विकेस्ट जो है वो आपके रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड ग्राउंड माउंट सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए आप डेफिनेटली उसका यूज कर सकते हैं। आप ये कॉन्टेक्ट नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि हमारी टीम बाद में आपको पूरा डिटेल्स देगी, आपको फ्री ट्रायल्स प्रोवाइड करेंगे, कैसे यूज करना है वो सब आपको वहां पे पता चलेगा। ओके। और एक मेरा रिसेंटली एक प्रोजेक्ट है अहमदनगर महाराष्ट्र में कि 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ओके, उसके लिए थोड़ा गाइडलाइंस वगैरह। परफेक्ट है। आपके जो भी लोग ये क्वेश्चन को सुन रहे हैं कि अगर आपके डिजाइन के कुछ भी रिक्वायरमेंट्स है, तो हमारा 50 लोगों का डिजाइन का टीम है, तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पे आपकी रिक्वायरमेंट ड्रॉप कर सकते हैं या कॉन्टेक्ट नंबर पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको अलग से 1-to-1 कंसल्ट करेगी, आपके क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं उसमें और क्या हम आपको मदद कर सकते हैं। थैंक यू उत्कर्ष। नेक्स्ट प्लीज। So, yes, Jamin bhai, you are unmute. Please go ahead. सर मेरा राजकोट के पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है प्री बाउंड्री वॉल और चेन लिंक फेंसिंग का। Okay. तो मुझे सोलर ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट में कंपनी को कैसे अप्रोच करूं? फिर से आप बता पाएंगे अपना क्वेश्चन? मेरा जो सोलर का ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट है ना, उसमें प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल और चेन लिंक फेंसिंग का वर्क है। ओके, तो कंपनी को अप्रोच कैसे करे, ज्यादातर कंपनी को? ग्रेट। सो जमीन भाई, आपको सोलर के ग्रुप्स में ज्वाइन करना पड़ेगा, सोलर एसोसिएशन ज्वाइन करिए, जहां पे आप दूसरे प्लेयर्स के साथ नेटवर्किंग करेंगे, आपका कनेक्शन बढ़ेगा एंड देन आप अप्रोच कर सकते हो।
उसकी कोई लिंक हो तो भेजिए ना। मैं डेफिनेटली इस वेबिनार के बाद एक पूरे इंडिया लेवल का जो एक सोलर का ग्रुप है उसका लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ओके, यस प्रशांत पंचाल जी, प्लीज गो हेड। હા સર, સ્મિત ચૌધરી સનસાઇન સોલર સ્મિતભાઈ તમારા હેવન ગ્રુપમાં જ કામ કરે છે ને એમની અંડરમાં કામ કરું છું. તો અમે એક લેન્ડ રેન્ટ પર આપવાની છે ને એના માટે એમણે નીરવભાઈ જોડે તમારી જોડે કોન્ટેક્ટ કર્યો હતો, તો ओके કંઈક રિપ્લાય આવ્યો નથી તમારા તરફથી. ओके, सो सर Yes. लैंड एक्विजिशन के लिए हमारे पास अलग से टीम है, शायद आपने अलग नंबर पे कांटेक्ट कर दिया होगा। तो लैंड एक्विजिशन की टीम का नंबर मैं आपको पर्सनली शेयर करूंगा। आपकी अभी स्क्रीन पे जो नंबर है ना उसके ऊपर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, तो लैंड एक्विजिशन टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपका क्वेरी सोल्व करेगी। ઓકે. यस विनोद भाई, प्लीज गो हेड। हेलो। विनोद भाई प्लीज गो हेड। मुझे बहुत खुशी होती है कि बताने के लिए मैं हेवन इंस्टीट्यूट से पिछले 1 साल से ज्वाइन हूँ। एडवांस सोलर डिजाइनिंग का कोर्स मेरा चालू है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मतलब छोटी छोटी चीजें से उन्होंने सब चीजें बताई है। मुझे बाकी चीजें के ज्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब अभी आपने जो बोला क्यूकेस्ट जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके बारे में मैंने सुना नहीं था, लेकिन मैंने देखा था जब आपने नया ऑफिस वापस सूरत में चालू किया उसके वीडियो में मैंने देखा था बहुत सारी कंपनी उसमें थे लोगों, तो उसके बारे में जानकारी लेने की मैं बहुत एडवांस सोलर डिजाइन का कोर्स है उसमें भी मैंने मेरा मैसेज ड्रॉप किया था ओके कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है कि कोटेशन बनाने के लिए या कि वो सामने को वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा है कि मैं जब कोटेशन कस्टमर को पुट करता हूँ तो वहाँ पे वो कोटेशन का अमाउंट शो होता है, बट जब उनका इनवाइस अपन वहाँ पे बनाते हैं कस्टमर का, तो इसमें हर एक चीज का अपन अलग से रेट नहीं डाल सकते, हर एक मटेरियल का अपन प्राइस वहाँ पे नहीं मेंशन कर सकते, तो वो किस टाइप का करना है तो उसके बारे में थोड़ा गाइडेंस चाहिए था सर। या सो थैंक यू विनोद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने हमारे हेवन इंस्टीट्यूट से डिजाइन का कोर्स किया है। आई होप कि आपको वैल्यूज मिली होगी। और सॉफ्टवेयर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो स्क्रीन पर नंबर है उसके ऊपर आप कनेक्ट करिए, हम आपको एक पर्सनलाइज डेमो करेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है, कैसे इसको यूज करना है। थैंक यू सर। यस प्रदीप भाई, यस गो हेड। या हेलो। yes yes please turn on your video if possible. yes yes Pradeep bhai, please go ahead. आई एम विजिबल नाउ सर? yes yes सर एक्चुअली आपने जो बताया बहुत सारी चीजें जो उसमें क्लियर हुआ है कि मतलब डेमो देने के लिए, प्रोजेक्ट क्लोजिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें थी जो आपके इधर से जो मिला है हम लोगों को, वो बहुत क्लियरली समझ गए कि हम लोग की क्या करना है। अभी आगे जाके थोड़ा टेक्निकल में जब जाएंगे ना हम लोग, correct तो जो डिजाइन का पार्ट है सब आप प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो आपका मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं स्ट्रांग पॉइंट है कि आपके साथ काम करने में हमारा डील बहुत क्लोज होगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। definitely sir, तो काफी अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट रहेगा 100 किलोवाट, 400, 500, 1 मेगावाट तक, मतलब छोटी मोटी कंपनियां वो डिजाइन कर लेगी। लेकिन मेरा थोड़ा एक आपको रिक्वेस्ट था कि वो डिजाइन करने के लिए मतलब जैसे कि गूगल स्केचअप है, पीवीसिस्ट है, ये तो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सभी लोग, लेकिन इससे आगे कुछ दूसरा सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में है क्या? वो इनैट वगैरह ऐसा बहुत सॉफ्टवेयर है, उसमें बस एरिया डाल के वो बस बोल रहे हैं कि मतलब बहुत सारा डिजाइन हम लोग कर सकते हैं। करेक्ट सर, ये टूल्स काफी अवेलेबल है मार्केट में, आप डिफरेंट टूल्स ट्राई कर सकते हैं, बट हर एक टूल का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होता है। तो जब आप फुल फ्लेज डिजाइन बनाते हैं तो 3-4 टूल डेफिनेटली हम यूज करते हैं। स्केचअप हो गया, पीवीसिस्ट हो गया, ऑटोकैड है, फिर कुछ अलग कंपनी के टूल्स है, वो सारे हम मिला करके एक प्रॉपर डिजाइन तैयार करते हैं। ऐसा कोई सिंगल टूल नहीं है जहां पे आपको सारा सोल्यूशन मिलता है। So thank you Pradeep bhai, I hope you liked our presentation and in future also अगर आपको कोई भी डिजाइन में रिक्वायरमेंट है तो हम डेफिनेटली आप हमारी टीम का कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। ओके।
थैंक यू। यस चौधरी, मिस्टर चौधरी प्लीज गो अहेड। हेलो। जी सर। प्रदीप भाई ने बोला उसी तरह मेरा भी ये सवाल था, यदि हमको ज़्यादा मतलब कि लार्ज स्केल में मेगावाट में हमको डिजाइन करना है, 50 मेगावाट के तकरीबन, हम अभी 10 मेगावाट तक कर रहे हैं। उसके मतलब कि बियॉन्ड हम जाएंगे तो 20 और 50 मेगावाट और 100 मेगावाट का प्लान है हमारा। तो इसके लिए हम डिजाइन में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मतलब ऑटोकैड से या स्केचअप से तो नहीं कर सकते। करेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा टूल्स यूजफुल हो सकता है हमारे लिए, कि आपको कोई एक्सपीरियंस होगा इसमें तो। यस यस, सो और, लार्ज स्केल और प्रोजेक्ट्स जैसे अभी हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया था 250 मेगावाट का हावड़ा के अंदर। तो हाँ हम पीवी केस करके एक टूल यूज करते हैं, तो उसका सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा महंगा है, वो सालाना कुछ 10 लाख से स्टार्ट होता है। सही अदरवाइज है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी ऑटोकेड यूज होता है, उसके स्पेसिफिक वर्जन आते हैं, ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल्स के वर्जन आते हैं, तो वो टूल्स हम हाँ यूज करते हैं। तो लार्ज स्केल अच्छा। प्रोजेक्ट में ऑटोकेड इज वेरी कैपेबल, लाइक अप टू गीगावाट प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ सही है। पीवी केस हमने मतलब कि वो डेमो लिया था, उसके बाद पीवी कंप्लीट का भी लिया और वीटो कैड का भी लिया। ठीक है, तो वो सर कुछ और भी अच्छे सारे से है बहुत नहीं सारे मतलब कि। क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, तो कुछ चीजें हम 1 to 1 भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट? आपको मैंने प्लीज नंबर रिक्वेस्ट कि आप समराइज करके ही क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बहुत तो ज्यादा लोगों की क्वेरी हम ले पाएंगे, राइट? हाँ करेक्ट। हाँ सो ठीक बी है, कोई बात स्पेसिफिक नहीं। विद योर क्वेश्चन। मैं अनलॉक करने जा रहा हूँ ओप्पो CPH2201। सर प्लीज आप अपना नाम बताइए एंड आप अपनी क्वेरी शेयर करिए। हेलो। हेलो जी सर। एवरीवन। युवराज सिंह ये। तो अभी मेरे पास एक मान लीजिए कि अराउंड अराउंड 30 से 40 एकड़ अपनी लैंड है अवेलेबल। और जो सबस्टेशन भी है उसका भी हमने वो लोड्स वगैरह चेक करवा लिया है कि सोलार के लिए अवेलेबल है। तो इन्वेस्टर भी एक दो रेडी है, लेकिन उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कि पूरा हम 30 एकड़ कवर पर कर पाए। अभी अराउंड 10 मेगावाट है, 12 मेगावाट लग सकता है, उधर हमने चेक करवाया था। ओके। तो फर्दर उसके लिए हेल्प चाहिए था कि कोई इन्वेस्टर, मेरे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, आपका भी आता हो तो दोनों जुड़ सके, या फर्दर आपका भी कोई नया हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, या इसमें कुछ वर्कआउट कर सके हम। करेक्ट। कहाँ पे आपका? ये शामलाजी साइड है अपना। महाराष्ट्र में ना? आप ये शामलाजी और सुरेंद्र नगर दो जगह पे लैंड है। इधर शामलाजी 30 एकड़ है आप और ये जो सुरेंद्र स्क्रीन पे नगर नंबर है 20। ना, उस पे एक डिटेल्स डाल दीजिए ना। वी विल कांटेक्ट आफ्टर द सेशन। श्योर श्योर। कहाँ पर मैंने सुना ये नहीं अभी दिया। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, नंबर है जो service.heaven वाला। यस 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 यस। हाँ हाँ, उस वो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वो कांटेक्ट। नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी वहां पे पोस्ट कर सकते हैं, तो रिलेवेंट टीम आपको 1 to 1 कनेक्ट करेंगे। श्योर 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 श्योर। Okay, sir. So, yes, Mr. Radhakrishnan, I'm going to unmute you. Yes, please go ahead. Mr. Radhakrishnan, please unmute yourself and please share your query. I think sir is not there. Mr. Shivam Saxena, please go ahead. Unmute yourself. Yeah. Yeah, hi. Hi. So मेरे को ये जानना था, आई हैव अ क्वेरी रिलेटेड टू द डिजाइनिंग। क्या आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर डिजाइनिंग आप लोगों की टीम प्रोवाइड करवाती है, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग सर्विसेज, Yes. और इन द डीप स्टडी ऑफ ग्राउंड माउंटेड सर्विसेज? Yes. I would like to invite my team member Pankaj, who is a senior engineer. यस सर, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि एमएमएस डिजाइन में जो आप हमने एनालिसिस करते हैं स्टैट प्रो में, तो वो स्ट्रक्चर डिजाइन पूरा प्रोवाइड करते हैं, उसका एनालिसिस, उसका पूरा डिटेल में फैब्रिकेशन ड्राइंग सारी चीज। नहीं, आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। लाइक आई नो कि आप लोग डिजाइनिंग सर्विसेज यू गाइस आर प्रोवाइडिंग, बट द थिंग इज लाइक यू गाइस आल्सो प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग सर्विसेज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर। नहीं शिवम जी, यस सर। इसमें स्ट्रक्चर रिलेटेड ट्रेनिंग्स नहीं है हमारे पास अभी। हमारे पास जो हेवन इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर पूरा डिजाइनिंग का कोर्स है, उसमें 90% इलेक्ट्रिकल कवर है एंड 10% जो है वो सिविल यानी कि स्ट्रक्चर का कवर्ड है। डेडिकेटेड स्टेड प्रो के ऊपर कोई ट्रेनिंग अभी अवेलेबल नहीं है। अभी नहीं है, ओके। एंड फॉर ग्राउंड माउंटेड डीप स्टडी, लाइक अगर ग्राउंड माउंटेड में और जानना हो तो उसके लिए भी कोई डिजाइनिंग कोर्स है कोर्स अभी फॉर नहीं स्पेसिफिक? है। बेसिक कोर्स जो अपना है वो डिजाइनिंग का ही है, बट ज्यादा डिटेल के लिए अभी कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। यस मिस्टर नेपाल सिंह राठौड़, प्लीज गो अहेड सर।
सर मिस्टर मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ सर, जो लीज एग्रीमेंट होता है इसका क्या पॉलिसीज है? ओके लीज एग्रीमेंट और फॉर द लैंड। यस सर, और अभी बाड़मेर जिसमें में बहुत ज्यादा स्कोप चल रहा है सोलर का, गीगावाट स्केल में 50 गीगावाट का यहाँ पे अभी सोलर है, जिसमें अभी कंपोनेंट सी कुसुम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, इसमें अभी हमारा बाड़मेर में अराउंड 330 मेगावाट का स्कोप है, 2.52 मेगावाट के प्लांट। जो तो यू हैव लैंड और आपको सोलर लगाना है। बोथ, मैं लैंड एग्रीगेट भी कराता हूँ और प्रोजेक्ट भी करता हूँ। सो एज एन लैंड एग्रीगेटर आपको क्या करना होगा, जो भी आपका बायर है राइट, उसके साथ तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले की टाइमलाइन, कितने साल तक रखना है। मोस्टली प्रोजेक्ट्स रहेंगे तो 27, 28 या 30 इयर्स का उनको टाइम पीरियड चाहिए होता है। सेकंड की अभी कितने प्राइस पे आप दे रहे हो, पर एकड़ के प्राइसेस होते हैं और डिपेंड ऑन सबस्टेशन से कितना नियरेस्ट लैंड है आपका। एंड सेकंड की कौन सा लोकेशन है, उसके बेस Sir, पे in Kusum policy, government has already decided the price of land कि वो on behalf of DLC rate of land. हाँ। सो अगर आपके पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ डिसाइडेड है देन फिर कोई इश्यू नहीं है, फिर उसमें एस्केलेशन भी डिसाइडेड होगा कि एवरी ईयर कितने एस्केलेशन के साथ होगा, राइट। तो मैं डेवलपर देख रहा हूँ, कोई डेवलप कर सकता है इन कुसुम प्रोजेक्ट्स को, तो वो डेवलपर अगर आपकी रीच में हो तो हो जाएगी। आप डाल दीजिए नंबर पे कि कहाँ पे आपको ये चाहिए, वी विल ऑब्वियसली ट्राई। ओके सर। यस अनीश भाई। मैं आपको हेलो। यस अनीश जी, गो अहेड। या गुड आफ्टरनून। मुझे ये जानना था, एक जैसे अपने 100-150 किलोवाट तो आपसे डिजाइनिंग करवा ही रहे हैं हम लोग। अभी कुछ अपने पास ग्राउंड माउंटेड के लिए क्वेरीज आई हुई हैं, और परसों मेरी बात भी हो रही थी आपके यहाँ कामयाब जी से भी। तो उसमें क्या हम लोगों को पूरा कंटूरिंग का जो सर्वे वगैरह होता है, टोटल स्टेशन का रिपोर्ट सारा कुछ चाहिए प्रिलिमिनरी डिजाइन, प्री सेल्स डिजाइन देने के लिए, या क्या क्या बेसिक पैरामीटर्स होते हैं? क्योंकि मेरे लिए ये मतलब अपने आप में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। अभी तक हम लोग सिर्फ रूफटॉप कर रहे हैं, ग्राउंड माउंटेड का मेरे लिए पहला कोई। करेक्ट। यस सो अनीश जी, इसमें आपको प्रिलिमिनरी डिजाइन के लिए कोई कंटूर सर्वे की जरूरत नहीं है। आपको गूगल का एक्यूरेट लोकेशन भेजना है मैप का, ठीक है, और मैप के ऊपर मार्किंग करना है कि ये हमारा अवेलेबल लैंड एरिया है, तो उसके बेसिस पे हम प्रिलिमिनरी डिजाइन प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे ही वो क्लाइंट एक ओके। स्टेप आगे बढ़ता है देन वी विल गो फॉर द डिटेल्ड सर्वे। ओके। और पावर इवैक्यूएशन के लिए ट्रांसमिशन लाइन मतलब हम लोग कितना मैक्सिमम लिमिट हम लोग रख सकते हैं? जैसे कुसुम सी के गाइडलाइन में था कि भाई प्रेफरेबली विद इन 5 किलोमीटर्स, और ऐसा रहता है। तो इसमें कितना मैक्सिमम हम लोग रख करके चल सकते हैं? तो सर इसमें अगर कुसुम के अंदर गाइडलाइन कोई है मैक्सिमम लिमिट की, तो वो मेरे को आइडिया नहीं है, बट नहीं, ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ये कुसुम का नहीं है, ये पर्टिकुलरली किसी इंडस्ट्री वाले का है। उसको एक तरह से वो वर्चुअल नेट मीटरिंग करेगा, तो उसके लिए उसको चाहिए कि भाई एक जगह कहीं और ग्राउंड माउंटेड लगाएगा और अपनी इंडस्ट्री में वो पावर यूज करेगा। तो मोस्टली सर विद इन 3 किलोमीटर, अगर आप 4 मेगावाट या उससे कम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो विद इन 3 किलोमीटर आपका ट्रांसमिशन लाइन हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो वायबल, कॉस्ट वाइज वायबल नहीं होगा, ठीक है। तो और ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्टिंग क्या बैठती है पर किलोमीटर? नीरव क्या अप्रोक्स रहेगा अंडरग्राउंड के लिए? तो वो डिपेंड रहेगा कहाँ पे आप कर रहे हो, राइट। मोस्टली गुजरात के अंदर मैं अगर आपको मोटा मोटी बोलूँ तो अगर ओवरहेड लाइन है तो वो 15 to 18 lakhs के आसपास जाती है, और जरूरत नहीं है अंडरग्राउंड करने की। पॉसिबल है तब तक ओके। अंडरग्राउंड नहीं करना हाँ है। नहीं, वो ओवरहेड ही जाएगा, अंडरग्राउंड तो नहीं जाएगा यहाँ। तो 33 केवी पे करेंगे अपने, या 11 केवी पे ट्रांसमिशन 11 किस पे केवी का करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ। 11 केवी ओके। के हिसाब से होगा। आई थिंक अब 11 30 केवी होगा कुसुम में अगर आप कर रहे हो, राइट। नहीं, कुसुम में नहीं, इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं। 33 केवी पे करेंगे तो बस फिर आपको इसमें 11 केवी इंडस्ट्री का कितना लोड है? इंडस्ट्री का लोड करीब करीब उसका 6 मेगावाट के आसपास है। तो वो 11 केवी पे ही जाएगा। नहीं, अच्छा 33 केवी। आपका 6 मेगावाट है। हाँ हाँ हाँ। फिर उसको अगेन वर्कआउट करना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस है, क्योंकि उसमें फिर जो केबल साइजिंग रहता है वो बहुत वेरी करता है।
ठीक है, तो वो Okay. डिपेंड ऑन का, और वो भी देखना पड़ेगा कि ऑन डिमांड है या फिर डिमांड बेस्ड है। वो सारी चीजें देख के फिर अपने को वर्कआउट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है निमेश भाई, मैं इसके बाद एक आप बार आपसे स्पेसिफिक आप देंगे तो उस पे हम वर्कआउट करके ठीक है ना, मैं इसके बाद एक बार 1-to-1 आपसे कनेक्ट करता हूँ। Sure, sure. Yes, Mr. Raj, please go ahead. Yes, Rajbhai, are you there? Please unmute yourself, sir. Raj, you are on a mute. Please unmute. Okay. I think there is a. Hello. Yes. Hello. Very good afternoon, sir. Very good So afternoon. मैं अभी एनर्जी स्टोरेज डिजाइन इंजीनियर से काम करता हूँ अभी इन वन ऑफ रेप्यूटेड कंपनी ऑफ इंडिया। सो अभी मैं जानना चाहता हूँ लाइक व्हाट इज द बिजनेस इनसाइट्स फॉर एनर्जी स्टोरेज विथ सोलर पावर प्लांट्स। ओके, सो एनर्जी स्टोरेज के बिजनेस के बारे में आप जानना चाहते हैं? यस, सो हाउ इट इज इन फ्यूचर। सो डेफिनेटली राज भाई, जैसे आपको भी पता है कि अभी गवर्नमेंट ने जो रिसेंट पॉलिसी चेंज किया है गुजरात के अंदर, जो 30% बैंकिंग का रूल है, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग स्टोरेज। तो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए भी स्टोरेज विल बी रिक्वायर्ड। सो वहां पे डेफिनेटली एक रिक्वायरमेंट आएगी। प्रेजेंटली नहीं है, प्रेजेंटली कोई ऐसी पॉलिसी भी नहीं है जहाँ पे आप हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स लगा सकते हो, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली वो आएगा। इवन रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी स्टोरेज सिस्टम विल बी नेसेसरी। सो वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी एंड वेटिंग फॉर दैट। डेफिनेटली देयर विल बी अ फ्यूचर मार्केट फॉर दिस। बहुत सुन आएगा, मतलब it will be come very fast just like solar. Super. Yeah. Yes, Mr. Gajanand ji, please go ahead, unmute yourself. हेलो जी। हेलो, हाँ सर जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से। ओके। हेलो। हाँ जी, और मेरे पास जो है ना, वो सोसाइटी के प्रोजेक्ट ज्यादा रहते हैं। तो Okay. सोसाइटी के प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम लोग जब 50 कोटेशन देते हैं तो एक आध कोई क्लिक हो जाता है। करेक्ट। तो उसमें हमें कुछ आपके तरफ से डिजाइन के लिए कुछ ऐसा पैकेज वगैरह है क्या? यस सर, हम सोसाइटीज के लिए भी डिजाइन देते हैं। डायरेक्टली डिजाइन उसमें नहीं देते हैं, बट आपका अगर प्रोजेक्ट सीरियस है, लीड मतलब सीरियस लीड है, तो उसमें आपको डिजाइन डेफिनेटली देना चाहिए और वो क्लोज भी होता है। तो उसके लिए आप है ना, हमारी टीम मेंबर कामयाब भाई है, उनके साथ 1-to-1 कर सकते हैं कि पैकेज कैसे सेट करना है। ठीक है, तो नंबर आई थिंक आपने नोट किया होगा, ग्रुप में मैंने पहले शेयर किया था। हाँ है, मैंने 2-3 बार आपसे डिजाइन भी बना के लिया है सोसाइटी के लिए। उसमें से एक क्लोज हुआ मेरा। हाँ, एक क्लोज हुआ है, क्लोज लेकिन होता है सर। डिजाइन पे आप वर्कआउट करेंगे ना तो क्लोज होता है, बट उसका एक बजट लेके आपको चलना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको वेबिनार में बताया। बराबर है। इसीलिए मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई पैकेज रहेगा क्या भाई, करेंगे इतने हम सर। डिजाइन मैंने करके ले सकते सर, हैं, हम तो वो लार्जेस्ट, हमें इजी हो जाएगा। यस डेफिनेटली सर, लार्जेस्ट सोलर ईपीसी के साथ हम काम कर रहे हैं। मैं अभी नाम नहीं दे पाऊंगा आपको, बट उनका भी ऐसे ही है कि हमारे साथ लॉन्ग टर्म टाई अप है, तो एक अलग रेट में काम होता है वहां पे। ठीक है। ओके, थैंक यू। सो एवरीवन प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड है, आप हमें इस वेबिनार का फीडबैक दे सकते हैं। मैं ये लिंक आपको ग्रुप में भी शेयर करूंगा कि आपको ये वेबिनार कैसा लगा, क्या वैल्यूज आपने लिया इस वेबिनार से, और फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में इसमें आप फीडबैक हमें दीजिए। सुपर। एनीवन एल्स, एनीथिंग एल्स? कोई किसी को और कुछ क्वेश्चंस, क्वेरी? हाँ जी, वीरेंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज स्पॉटलाइट करिए वीरेंद्र सर को। वीरेंद्र जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, प्लीज। वीरेंद्र जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को जी। आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच। यस, विक्रम भाई, राज पुरोहित, प्लीज
सर आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ यस, मेरा नाम विक्रम राजपुरोहित है और मेरा एक जस्ट ये है कि आप मैं अभी रिसेंटली अपना जो सर आप म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। यस, मैंने अपना जो एडवांस सोलर डिजाइन कोर्स है वो ज्वाइन किया हुआ है। लास्ट 1 साल से मैं टीम के साथ कनेक्ट हूँ, मिस्टर आमिया जी एंड प्रीनन के साथ में। और ओके काफी इंटरेक्टिव सेशंस हैं उनके और काफी अच्छा डिटेलिंग किया है उन्होंने। ये अपना एडवांस डिजाइन सोलर कोर्स के अंदर काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो मेरा एक ये जस्ट कंसर्न है कि आप क्या इस टाइप का कोर्स और जो हाइड्रोजन फ्यूल्स हैं, जैसे जो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है ग्रीन हाइड्रोजन, उसके लिए कुछ ऐसा कुछ कोर्स आप डेवलप करने वाले हैं या लाने वाले हैं? क्योंकि मैं उसके लिए थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। ओके तो जी सर हमारे 2 अपकमिंग कोर्सेज आ गए। आई थिंक एक एनर्जी स्टोरेज पे हमने एक कोर्स बनाया है, तो वो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे लाइव है। और दूसरा अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, तो विद इन लाइक 6 मंथ हम उसको रिलीज करेंगे। तो आप आमिया और प्रीनन के साथ कनेक्टेड रहिए, डेफिनेटली हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ लेके आएंगे। सुपर। Yes, Mr. Virendra ji, yes, you can unmute yourself and now you can speak. वीरेंद्र आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा अनम्यूट करने का, उसको अनम्यूट करिए जी। यस सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? यस यस डेफिनेटली, बोलिए वीरेंद्र जी। हेलो जी जी। Virendra ji, I think there is some network issue on your side. Let me take another call. Please fix your network first. Yes, Mr. Jamin, please go ahead. सर आप ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट कर रहे हो अभी एंड टू एंड? अभी तक नहीं कर रहे हैं ग्राउंड माउंट, अभी तक हम सोलर कंसल्टिंग कर रहे हैं, बट ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट्स वी कैन डेफिनेटली डू। देयर इज नो बिग रॉकेट साइंस इन दैट। तो आप मुझे एक बार अप्रोच कर लेना, या आपको 1-to-1 बात करना है एक बार। ठीक है, प्लीज ड्रॉप योर नंबर ऑन आवर नंबर, बिकॉज क्या होगा कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए थे तो मैं आपको याद नहीं रख पाऊंगा। आप है ना हमारे नंबर पे एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि कैसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, देयर इज वन पर्सन फ्रॉम रिन्यू पावर। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, Nirav. Hello, Kevin. हेलो सर। Okay. So right now it's holiday for me, so I'm not taking direct video. Okay. तो मेरा थोड़ा क्वेश्चनिंग ये था कि आप लोग ठीक है अच्छा वर्क कर रहे हो, मैं खुद एक सोलर डिजाइन इंजीनियर हूँ। आई जस्ट डन एमटेक इन सोलर्स, ओके, फ्रॉम NIT जयपुर। ओके। And then after 8 year working with the MNC, and I started my own work services। और जनरली हम EPC एग्जीक्यूशंस में हैं, ठीक है। तो डिजाइन्स वगैरह का तो ठीक है अभी हम कर रहे हैं, बट थोड़ा मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, जो आपका जो CRM बेस था, तो थोड़ा उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में जानना चाहूंगा, क्योंकि उस चीज की भी अब हमें नीड है। करेक्ट। राइट। पहले हमारा जो क्लोजिंग अमाउंट था वो 10 टू मतलब किलोवाट्स में था, नाउ इट्स कन्वर्टिंग इन मेगावाट्स। सुपर। तो ये आपका क्या खुद का कस्टमाइज मतलब इन्वेंटिव प्रोडक्ट है, या आप भी कहीं से इसके आउटसोर्स कर रहे हो, क्या है इसके नहीं बारे नहीं में सर, बताएं थोड़ा। ये हमारा खुद का इन हाउस हमने डेवलप किया है, लास्ट 2.5 ईयर से हमने ये पब्लिश किया है। और इसके अंदर जो अपडेट्स है वो सारी हमारी इन हाउस डेवलपर टीम करती है। तो आपको है ना एक बार सर क्विकेस्ट का डेमो लेना चाहिए कि आपको कैसे हेल्पफुल हो सकता है। आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, क्विकेस्ट लिखेंगे ना तो आ जाएगा, एंड देन उसको आप साइन अप कर लीजिए। आपको एक 1-to-1 डेमो करेंगे, ठीक है? आपको समझ में आएगा कि कैसे सोलर के बिजनेस में आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। जनरली इसका जो रेंज है, मतलब किस रेंज पे हमें ये अडॉप्ट करना चाहिए, इसका कुछ आप बता सकते हो? नहीं सर, आपका टर्नओवर या सेल्स टीम आपका जो में टीम अगर साइज है, आपकी अगर टीम में सेल्स पर्सन है एक या एक से ज्यादा, ठीक तो है, आपको डेफिनेटली ये CRM लेना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके। तो ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा सा मैं अभी ये जानना चाहूंगा कि जो
अभी नया लेटेस्ट जो सेकी का पॉलिसी आया है ईएसएस पे, आपने उसको रीड आउट किया होगा। यस यस। तो थोड़ा सा उसका क्या आपको इम्पैक्टफुल लग रहा है, उसमें अपन किस तरह से मतलब जा सकते हैं? जैसे आपने अभी लार्ज स्केल के बारे में काफी ब्रीफ में बता दिया, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा अपने जो अदर फ्रेंड्स भी जो जुड़े हुए हैं, आप उनको थोड़ा सा ईएसएस जो नई आई है उसका थोड़ा सा एक लिटिल ब्रीफ दे दे, हाफ मिनट में या 1 मिनट में। सर वो एक्चुअली जो ईएसएस का है ना, पूरा डिटेल्ड में उसको स्टडी करना होगा। अभी रिसेंटली आया है तो मैंने भी अभी वो पढ़ा नहीं है, हाँ बट जी। डेफिनेटली उसका मैं समरी अपने ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा, और आप भी हाँ कनेक्टेड रहना ग्रुप के अंदर, ठीक है? नहीं नहीं बिल्कुल डेफिनेटली वी ऑल विल राइट, कनेक्ट विद। ऑल राइट, थैंक यू सर। ओके यस ब्रदर, थैंक मिस्टर इब्राहिम जी, प्लीज गो अहेड। Hello, very good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। I want to congratulate you about your recent initial public offering. या And can you share in brief how was your experience with the National Stock Exchange? सर सॉरी, आपका क्वेश्चन थोड़ा लेग कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मीर जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो, जी કેમ છો કેયુરભાઈ? મજામાં? एकदम અ, एकदम। સાથે વાત થઈ હતી 1 મેગાવોટનો પ્રોજેક્ટ કરવા માટે. ઓકે હું પણ સોલારનું કામ કરું છું, રેસિડેન્શિયલ મોટા ભાગે. ઓકે તો ક્વેશ્ચન એવો છે કે અમારી જોડે જે ઇન્સ્ટોલર છે બધા એ હજુ શીખાવું છે, બધા આવડે શીખે છે, તો એમને મેગાવોટ માટે કઈ રીતે પ્રિપેર કરીએ ओके। सो तुम्हारे ઇન્સ્ટોલર ટીમને? सो आपके जो इंस्टॉलर है, आप ये पूछना चाहते हो कि उसको मेगावाट स्केल के लिए कैसे आप रेडी करें, राइट? अच्छा, और दूसरा कोई डायरेक्टली बाजार से टीम मिल जाए जो मेगावाट का काम करती हो? सर बहुत सारे गुजरात के अंदर सोलर में काम हो रहा है, जैसे डीजीवीसीएल के अंदर बहुत सारे इंस्टॉलर है, तो आप अपनी ओके, टीम को उन इंस्टॉलर के साथ भेज के ऑन साइट ट्रेनिंग करवा सकते हैं। आप वहां करवाएंगे तो आपका ज्यादा वो अच्छे ट्रेन होंगे उसमें। तो उसका कोई रेफरेंस या ऐसा कुछ? सॉरी सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। उसका कोई रेफरेंस जैसे मिल जाए, मतलब आप कोई सर है? मुझे पर्सनली वो कनेक्ट करेंगे तो मैं ओके रेफरेंस दे पाऊंगा। गुजरात में है ओके काफी है, सूरत में भी है, हर एक स्टेट में है, तो मैं आपको पर्सनली, आप मेरे को कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको रेफरेंस दे पाऊंगा। ओके ओके, थैंक ओके यू। थैंक यू। यस मिस्टर वीरेंद्र शर्मा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या हेलो सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि सर मैं अभी ओएंडा में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ एज अ इंजीनियर कर रहा हूँ सर। मैं अपना ओके। फ्यूचर को आगे और बढ़ाना चाहता हूँ सोलर फील्ड में, रिन्यूएबल एनर्जी में। मुझे थोड़ा इसके में सजेस्ट करेंगे, गाइड करेंगे क्या कि या डिजाइन में या फिर किस फील्ड में मैं और आगे ग्रोथ कर सकूँ रिन्यूएबल एनर्जी में? तो सबसे पहले तो आप रिन्यूएबल एनर्जी में हो, वही सबसे बड़ा ग्रोथ का सेक्टर है, वही सबसे बड़ा, आप अच्छे राइट डायरेक्शन में हो, कोई डाउट नहीं है इसमें, नेक्स्ट 25-30 ईयर्स के लिए, ठीक है? तो अगर आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप डिजाइन इंजीनियरिंग में अपना करियर बना सकते हो, राइट? उसके अलावा ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे एग्जीक्यूशन करवाना है तो वो कर सकते हो। और डिजाइन के लिए आप हेवन इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट से आप अपना डिजाइनिंग का कोर्स लेकर के कोई अच्छी बड़ी कंपनी में एक्सपीरियंस ले सकते हो, एंड देन यू कैन गो फॉर द फर्दर करियर पाथ। और सर अभी आपने जैसे मुझे बताया स्टोरेज है, स्टोरेज में भी है, इसमें भी अभी अच्छा फ्यूचर है क्या आगे चल के? डेफिनेटली यार, आप पॉलिसीज अगर रिफर करेंगे गवर्नमेंट के जो अनाउंसमेंट्स आते हैं जो एमएनआरई की वेबसाइट्स पे, तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट इज आल्सो थिंकिंग एंड प्लानिंग फॉर द स्टोरेज, सो उसके अंदर भी डेफिनेटली फ्यूचर आने वाला है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, who is next? Yes, भौमिक भाई, प्लीज, वाधवानी भौमिक, go ahead. શિવભાઈ કેમ છો? एकदम નીરવભાઈ તમે બી કેમ છો? थैंक यू भाई। નીરવભાઈ ઓળખે જ છે મને, અમારી વચ્ચે વાત Yes. થઈ હતી, હું એમએન સાથે ઇન્સ્ટોલેશન નું કામ કરું જ છું, Yes, બધાને sir. ખબર જ છે. કેમ છો? Yes, yes, yes. હવે મને એ જાણવું છે કે અત્યારે હું ગ્રાઉન્ડ માઉન્ટેડ નું અત્યારે મેં એક જ પ્રોજેક્ટ લીધું છે ઇન્સ્ટોલેશનમાં, ને મારી પાસે ખાસી મોટી ટીમ છે, અને હું પેટા કોન્ટ્રાક્ટ બી આપું છું ટીમને, ને સાથે સાથે મારા ઓન રોલ પે રોલ પર બી છે મારી પાસે લેબર.
તો એ ઇન્સ્ટોલેશન ની હું કઈ રીતના ગ્રોથ કરી શકું કે મેગાવોટ સ્કેલ ના પ્રોજેક્ટ મારી પાસે વધારેમાં વધારે આવે, તો એના માટે કોઈ ગાઈડન્સ મળી શકે છે? યસ સો ભૌમિક, આપણે જે પ્રમાણે વાત થઈ હતી એ પ્રમાણે જ્યારે પણ તમે સુરત આવો ત્યારે એક વખત મળો મને, આપણે વર્કઆઉટ કરીએ. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે મળવાનું થયું પણ હું અનફોર્ચ્યુનેટલી બહાર હતો અને 2-3 વખત આપણે બેક એન્ડ ફોર્થ થયું છે, પણ આપણે એવું પ્લાન કરીએ કે એક વખત મળીએ, આપણે મળીને હું તમને વધારે વ્યવસ્થિત રીતે 1-to-1 હેલ્પ કરી શકીશ. ઠીક છે? સો મોસ્ટલી નેક્સ્ટ છે કે જે લોકો વધારે પ્રોજેક્ટ કરતા હોય છે તો એમની સાથે કનેક્ટ કરાવીને આપણે જોઈએ કઈ રીતે વર્કઆઉટ કરી શકીએ. હું આવવાનો છું નેક્સ્ટ 21 અત્યારે 21 આવી જાય. ઓકે, થેન્ક યુ. Thank you. Yes, Ashish bhai, please go ahead. Please unmute yourself. हाय केवल भाई। Hello. केवल भाई, मुझे पूछना था 240 किलोवाट का लेट से कस्टमर का रिक्वायरमेंट है एज पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, बट उसका मॉर्निंग कंजप्शन लेट से 55% है। Okay. तो कैसे डिजाइन कैसे किया जाएगा करेक्ट सोलर प्लांट का? 240 का उनका क्या है डिमांड है? 240 किलोवाट एज पर इलेक्ट्रिसिटी बिल उनका रिक्वायरमेंट है सोलर का। Okay. एज पर यूनिट्स, बट उनका जो मॉर्निंग कंजप्शन है वो 55% है। Okay. सो वो हम लोग करेक्ट सोलर प्लांट कैपेसिटी कैसे डिजाइन कर सकते हैं, प्लस थोड़ा बैंकिंग के बारे में। करेक्ट। सो आशीष जी, उसमें ना एक बार आप मेरे को उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजिए, उनका कंजप्शन पैटर्न 2 से 3 लास्ट बिल मेरे को भेज दीजिए, उसको देख करके हम, और रूफ का लोकेशन वगैरह भेजिएगा तो उसको देख करके हम आपको बता पाएंगे कि कौन सा कैपेसिटी सही फिट आएगा उसमें। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के हिसाब से हम लोग निकाल रहा हूँ। ओके। लेकिन ये उनका रूफटॉप जो है वो अराउंड 4000 स्क्वायर फीट ही है। एज पर एरिया वो सिर्फ 40 किलोवाट ही बैठ सकते हैं, अराउंड 50 किलोवाट मैक्सिमम। ओके, ठीक है, एज पर थंबनेल। बट हम लोग ओपन एक्सेस सोच रहे हैं इसके लिए। कौन से स्टेट में है ये बेंगलोर में। बेंगलोर के अंदर है? यस। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नियर बाय पॉलिसी कैसा है, गुजरात के अंदर कैसा होता है कि आप सबस्टेशन के नियर बाय सोलर प्रोजेक्ट्स लगा सकते हो और ओपन एक्सेस के अंदर आप वो कस्टमर को दे सकते हो पावर। उसमें ओपन एक्सेस के, रूफटॉप के और ओपन एक्सेस के अलग अलग टर्म्स कंडीशंस है गवर्नमेंट के, जिसमें कुछ चार्जेस लगते हैं, बैंकिंग चार्जेस लगता है, ट्रांसमिशन चार्जेस लगता है। वो स्टडी करके फिर हम एक ROI शीट प्रिपेयर करते हैं। तो बेंगलोर के लिए आई थिंक कर्नाटक स्टेट है ना आपका? करेक्ट। तो वो स्टेट के लिए आपको पहले वो पॉलिसी क्लियर करना होगा कि ग्राउंड माउंट के लिए क्या पॉलिसी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मिनिमम साइज जनरली 500 किलोवाट से स्टार्ट होता है ग्राउंड माउंट के लिए। तो वहां से क्लैरिटी लेने के बाद फिर हम वो सोच सकते हैं कि कैसे ओपन एक्सेस में जा सकते हैं। यहाँ पे 100 किलोवाट के ऊपर कर सकते हैं हम यहाँ पे ओपन एक्सेस। तो आपको एक पार्क, जैसे गुजरात में ना पार्क का कॉन्सेप्ट है कि एक साथ आप 5-7 प्रोजेक्ट्स को कंबाइन करके एक सोलर पार्क डेवलप करते हैं, और क्योंकि उसको मेंटेन करना इजी हो जाता है और कम कॉस्ट पे होता है, क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट्स लगाएंगे 100-200 किलोवाट ग्राउंड पे तो उसको मेंटेन करना बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, ट्रांसमिशन लाइन का भी कॉस्ट बैठता नहीं है उसमें। नहीं, इसमें हम लोग कैसे 2-3 अलग अलग पार्टी का कंबाइन करके करने वाले हैं। परफेक्ट। यस। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर 55% मॉर्निंग कंजम्पशन है तो उसके लिए करेक्ट सोलर प्लांट कैपेसिटी डिजाइन करने का कुछ आपके पास है क्या फॉर्मूला? अगर उनका, हाँ हो सकता है कि अगर उनका मॉर्निंग से इवनिंग तक का एक डेटा रहता है कि कितना पावर पीक कंजप्शन रहता है, उसका एक एक्सेल एक्सपोर्ट होता है उनके मीटर से। अगर वो डेटा होता है तो हम PV-SYST के ऊपर मैच कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द डे उनका पावर कंजप्शन कितना रहता है, एंड देन उसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट का कैपेसिटी डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए आप बता सकते हो एज पर थंबनेल 240 किलोवाट अगर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल के हिसाब से है तो मॉर्निंग कंजम्पशन 50% है तो कितना लगेगा? 50 मॉर्निंग में 50 किलोवाट आवर्स है। 55% उनका मॉर्निंग कंजम्पशन। अच्छा, मॉर्निंग मतलब ड्यूरिंग द डे टाइम आप बोल रहे हो? यस यस। ओके ओके। सो सर वो तो एक बार एनालिसिस करके ही देखना होगा, मैं आपको ऐसे डायरेक्ट रफ नंबर नहीं बता पाऊंगा। लेट्स से एग्जांपल 30,000 यूनिट्स है उनका महीने का। ओके। 50% उसका पकड़ के चलो आप अराउंड 18,000 यूनिट्स हो गए। दिन का 18,000 यूनिट जाएगा, और उसमें भी आपके वहां पे 15 मिनट का स्लॉट होता है क्या पॉलिसी में कि 15 मिनट के अंदर कंजप्शन होना चाहिए? नहीं पता। हाँ, यहाँ पे कैसा है गुजरात के अंदर कि ड्यूरिंग द डे भी
अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सोलर से ले रहे हैं तो एक 15 मिनट का स्लॉट होता है, वो 15 मिनट के अंदर ही आपको कंज्यूम करना होता है। एबीटी मीटर के थ्रू हमें वो पता चलता है। तो आपके क्लाइंट का कंजप्शन पैटर्न आपके पास है क्या, स्लॉट वाइज, आवर्स वाइज? नहीं। तो वो एक बार आप निकाल लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको वो मिल जाएगा कि एवरी 15 मिनट पे एक कंजप्शन का प्रोफाइल बनता है उसका, तो सेम प्रोफाइल पे हम बना सकते हैं इनका किलोवाट कितना लगेगा। ओके, ठीक है ना? ठीक है। ऑल राइट, सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर सैमसंग SM। सर आपका नाम इसमें नहीं दिख रहा है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी यस सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी हेलो सर, आवाज आ रही? यस यस सर अभी जो है ना हमारे पास जो है ना 5 मेगावाट 3 मेगावाट के प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए वाले, लेकिन हमारे पास जो अभी डीसी केबल का है तो हमारे पास 250 वाट के किलोवाट के इन्वर्टर बिठाए वाले हैं, लेकिन चोरी बहुत जा रहा है सर डीसी केबल। हमारे 2-3 प्रोजेक्ट के वहां पे डीसी केबल ही चोरी जा रहा है। उसका कुछ डिजाइन वगैरह कुछ है क्या आपके पास? सर उसका तो साइट पे ध्यान रखना होगा, सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाइए उसमें, डिजाइन में तो क्या कर वो सकते हैं। तो है, नहीं तो वो तो है सर, पूरा सीसीटीवी साइट है, साइट पूरा का ये है उसका सर मैं नहीं आपको अभी सॉल्यूशन दे पाऊंगा। ओके ओके, ऑल राइट, चलिए, ओके। थैंक यू सर। So with this we complete and declare this meeting over and आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें फीडबैक दीजिए। फीडबैक का लिंक निमेश भाई प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स, ऑल्सो इन द our WhatsApp group. So thank you so much everyone for joining this webinar. Let us close and next time जब भी हम वेबिनार करेंगे तब आप सबको वापस इनवाइट करेंगे। So thank you so much for giving your precious time. Jatin bhai, Ashish bhai, Virendra bhai, Mihir bhai, thank you everyone. The webinar is now completed. You can leave this meeting. और आपको कुछ भी questions, queries है इसके अलावा, then you can contact us on our number. Our team will give you the one-to-one consultation for any kind of queries. Thank you, Ketan bhai, Ajay bhai, Lakhan bhai, thank you, Pranami Solar, Paras bhai, thank you so much. I am just leaving the meeting and closing this meeting. Thank you everyone.